मिथ्या श्रुत को देखा है हमने। मिथ्या श्रुत को अनिकांतवाद से क्यों देखा है? क्योंकि हमने जब सम्यक श्रुत किया तो हम सबको मालूम है कि 32 आगम पढ़ने हैं हमको, ये बात तो पता ही है हमको। बट मिथ्या श्रुत के लिए मोस्ट ऑफ अस लोगों का क्या धारणा होती है? बेकार है, हम क्यों करें, नहीं करें। तो मैंने आपको मिथ्या श्रुत में बताया कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का पूरा ज्ञान है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। हम ये भी देख चुके हैं कि मिथ्या श्रुत के बिना हम सरवाइव नहीं करेंगे संसार में, कर ही नहीं सकते। आप और मैं संसार में रहते हुए मिथ्या श्रुत के बिना सरवाइव क्यों नहीं करेंगे? उसका एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने संसार को कैसे चलाना का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो संसार में कैसे चलाऊंगी, मैं कैसे खाऊंगी, कैसे कुछ करूंगी, इसी पर अब ये नहीं है। तो मिथ्या श्रुत आप देखिए इतना गंदा भी नहीं है। महावीर स्वामी भगवान को पता था कि इन लोगों के पास मिथ्या शुद्ध बहुत है, बहुत तरीके के धर्म है, बहुत तरह की फिलोसफीज है, बहुत तरह का सब्जेक्ट मैटर है, मतलब बुक्स हैं। तो उन्होंने इस पे कुछ बोला ही नहीं। ध्यान रखना, ऋषभदेव भगवान के पहले के टाइम में मिथ्या शुद्ध था ही नहीं, क्योंकि युगलिक लोग चेंज हो रहे थे, मतलब कन्वर्ट हो रहे थे ये कर्म भूमि के मनुष्यों में। तो उनके पास ज्ञान ही नहीं था मिथ्या शुद्ध का, कैसे खाऊं कैसे करूं, कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो उस वक्त तीर्थंकर भगवान को पता था कि मिथ्या शुद्ध सिखाना पड़ेगा। अब मिथ्या शुद्ध तीर्थंकर तो सिखा नहीं सकते, तो जब वो तीर्थंकर नहीं बने थे उस अवस्था में, यानी जब वो दीक्षा के पहले उन्होंने मिथ्या शुद्ध का मतलब 72 कलाओं सिखाया, ऐसा वर्णन आता है। इसका मतलब उनको पता है, ये बात क्या पता है कि मिथ्या शुद्ध के बिना आप और मैं सरवाइव ही नहीं कर सकते, कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। समझ गए हो? इस हाँ। वजह से हमको मिथ्या श्रुत को कभी भी लुक डाउन नहीं करना है, बुरा नहीं बोलना है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने मिथ्या श्रुत को आपको अच्छे से समझाया। मिथ्या वर्ड हम जहां भी सुनते हैं ना, हमको गाली देने का मन करता है। ठीक है, बेकार है, नॉनसेंस है, घटिया है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिथ्या श्रुत नाउन की तरह यूज किया हुआ है। जो 32 आगम को छोड़ के जितना भी ज्ञान है वो मिथ्या श्रुत के अंतर्गत आता है, वो नाउन है। बट उनसे हमको घृणा नहीं करनी है, इरिटेशन नहीं मचनी है हमको, उसी पे हम जिंदा रहते हैं। तो आज हम आपको पहले लेट अस डिस्कस, वो अनिकांतवाद से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आज की क्लास में सबसे पहले उसका एक दो चीजें रह गई थी, तो वो डिस्कस करेंगे। मुझे एक बात पूछनी है कि मान लीजिए आपके कोई जीव को शुद्ध केवली, मिथ्या शुद्ध के अंतर्गत शुद्ध केवली बन जाता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में पहली बार घुसे, तो उन लोगों ने महावीर स्वामी भगवान से मतलब डिस्कशन हुआ उनपे, और उसके बाद गौतम स्वामी भगवान को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। फिर से होने के बाद उनको क्या हुआ, दीक्षा ली उन्होंने। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने त्रिपदी का ज्ञान मिलने के बाद उनको वो शुद्ध केवली बन गए। तो शुद्ध केवली बनने के बाद उनको पूरा मिथ्या शुद्ध का क्षयोपशम भी हो गया, क्योंकि शुद्ध केवली के पास मिथ्या शुद्ध का 100% क्षयोपशम है, तो उनको आ गया। मान लीजिए असत कल्पना से चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या जो शुद्ध केवली है, यानी गौतम स्वामी भगवान जब शुद्ध केवली बन गए, उनको मिथ्या शुद्ध आ गया, तो क्या वो जो ज्ञान था वो उनके सामने डैंगल कर पाए, मतलब गिरता है ऊपर से नीचे गिरता है, क्या होता है उस ज्ञान का? जैसे मिथ्या शुद्ध में खाना बनाने की क्रिया भी आती है, रेसिपीज आती हैं, राइट? सूर्य पाक बनाने की और बड़ी बड़ी चीजें बना खाना, डिफिकल्ट खाना बनाने की वर्णन आता है। नल दमयंती की स्टोरी के अंदर आता है कि नल को बहुत कम लोगों को सूर्य पाक बनाना आता था। सूर्य पाक एक ऐसी मिठाई है जो सूर्य की किरणों से और बहुत सारी इंग्रेडिएंट से बनती है, बहुत रेयर रेयर लोगों को आती है, राइट? सो वो उसको, उसकी वाइफ उसको कैसे पहचान जाती है खाना खा के, बोलती है ये खाना और कोई नहीं बना सकता, मेरा हस्बैंड ही बना सकता है, सो यू आर माय हस्बैंड। दैट इज हाउ वो रिकॉग्नाइज करती है, राइट? हम्म। इसका मतलब ये मिथ्या श्रुत भी किसको पता समझ में आ गया? गौतम स्वामी को। केवली को, शुद्ध केवली को समझ में आ गया, राइट? तो मेरा हम्म। सवाल ये है, क्या उसके पास सारी सूर्य पाक बनाने की रेसिपी और खाना बनाने की रेसिपीज डैंगल होती है? कैसे होता है? मतलब मिथ्या शुद्ध का जब उनको क्षयोपशम
शुद्ध केवली बने तो मिथ्या शुद्ध का भी 100% क्षय हुआ। तो क्या हुआ, मतलब रेसिपीज गिर रही हैं उनके, मतलब उनके सामने आ रही हैं खट 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 करके, क्या हो रहा है यदि मैं ऐसे बोलूं? हाँ सुमन जी। तो ओनली कुकिंग वाली चीज तो नहीं होती, उसमें और बहुत कुछ होता है मिथ्या श्रुत में तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सब सफाई करने के, एरोप्लेन चलाने की विद्या है हाँ, उसकी। तो बेसिकली कहते हैं ना, जैसे कि कहते ही हैं कि सम्यक श्रुत या सम्यक दर्शन आने के बाद में मिथ्या श्रुत भी सम्यक श्रुत में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, वो बात मैं नहीं बोल रही हूँ, दैट्स व्हाट वेयर अच्छा। यू आर रॉन्ग। कि यदि मैं ओके। वो बात बोलती कि हम्म। मिथ्या शुद्ध भी सम्यक शुद्ध सम्यक दर्शन आने के बाद, वो सब चीजें नहीं मुझे पूछना। मेरा एक ओके। सिंपल सवाल है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। शुद्ध केवली बनने के बाद, राइट, शुद्ध केवली बन गया, राइट, उसके बाद क्या उसके पास रेसिपीज डैंगल करेंगी, उसके पास रेसिपीज आएंगी, ओ ये सूर्य पाक बनाने की रेसिपी, ये बनाने की रेसिपी, वो बनाने की, क्या रेसिपीज आएंगी? नहीं, वो जब उपयोग लगाएगा तब होगा ये सब कुछ। यू आर राइट। इसका हाँ। मतलब क्या है, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू होता क्या है। ठीक है, जब एक जीव शुद्ध केवली बनता है, मिथ्या शुद्ध का 100% क्षयोपशम हुआ, तो ज्ञान उसके पास आ जाता है। पर हम्म। ज्ञान के रूप में नहीं आता है। ज्ञान कब प्रकट होता है? जब वो उपयोग लगाता है। जैसे सुमन जी, आपने भी जब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कब सीखा था? जब आप सेकंड थर्ड बच या थर्ड में थे, हाँ। बहुत छोटे बच्चे थे, ठीक है। वो ज्ञान आपके अंदर है, तो वो लटकता थोड़ी ना आपके सामने, आता कैसे रहता है, 2+2 4 थोड़ी ना आता रहता है। हम्म। कि आप कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल, आप कहीं शॉपिंग करने गए, और शॉपिंग में आपको दिख रहा है कि ये जो चीज सामने मेरे पड़ी है वो 1,000 रुपए की है, जिसके ऊपर 50% डिस्काउंट है। तो खटाक से आपका ब्रेन क्या करता है, वो कैलकुलेट। वहीं से आके उसका कैलकुलेशन करता है उठा के, कि 1000 का 50% 500 रुपया हुआ, तो मुझे यदि 500 रुपया दूंगी तो मुझे वो चीज मिल जाएगी, सामने वाली चीज मिल जाएगी, राइट। राइट। हम्म। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो ज्ञान आया, तो ज्ञान ऐसे कोई टेंजिबल थिंग नहीं आती, आपको दिखेगी नहीं, पता नहीं लगेगा आपके पास हम्म। वो। बट जब जरूरत आने पड़ेगी तो आप उस चीज का उपयोग कर पाओगे, उस चीज को यूज कर पाओगे। दैट इज राइट। नोन एज, दैट इज, तब आपको पता, जब आप यूज कर पाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओ मैं इसका यूज कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये ज्ञान मेरे पास है। समझ में आया? तो शुद्ध केवली के पास, यानी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पे दिया, हम्म, ये गौतम स्वामी भगवान के पास खाना बनाने का रेसिपीज नहीं आएंगे, और उनको हम्म। खाना बनाने सब कुछ का ज्ञान आ जाएगा। आप बोलोगे वो यूज कहाँ करेंगे, क्या साधु यूज करता है मिथ्या शुद्ध? तो आंसर ये है कि जब गौतम स्वामी भगवान गोचरी लेने आए, तो जाते हैं ना जगह, घरों घरों में जाते हैं, तो मान लीजिए आपके घर में आया और आपने उनको खाना बहराया, तो आपने उनको ग्रीन वाली दाल, जो मूंग की दाल बहराई, राइट, किसी वजह से वो ग्रीन दाल बॉईल करो तो वो ना ब्राउनिश ब्लैकिश टाइप बन जाती है, पर वो हम्म। नहीं बन के रेड बन गई है, रेड। और आप जब दाल ले रहे हो तो वो रेड दिखाई दे रही है, तो उनके उपयोग में झलकेगा कि वो खाना बनाने की विधि में वो रेड क्यों हो गई है। या तो टमाटर ज्यादा डाला, या मिर्ची ज्यादा डाली, हरी मिर्च, लाल मिर्च ज्यादा, कुछ तो हुआ, राइट, जिसकी वजह से वो दाल का कैसा आभा आ रही है, रेड आभा आ रही है, ठीक है। हाँ, तो हम्म। उनको उनका वो क्षयोपशम कर पाते हैं। ओके, तो वो खाना देख के ही समझ जाएंगे कि इन्होंने कैसे खाना बनाया। कि तो वो जो आपके घर में आके यदि वो रोटी देखेंगे कि एकदम सूखी हुई रोटी है किसी वजह से, खट से उनको इस शुद्ध मतलब मिथ्या शुद्ध में का उपयोग लगाएंगे, और उनको समझ में आ जाएगा कि सूखी हुई रोटी क्यों है, राइट। या तो इस पे घी नहीं लगा है, या तो ये एक दिन बासी है, होता है ना कई बार कड़क हो जाती है, या आटा थोड़ा मोटा था, या पानी की कम, कुछ ना कुछ का क्षयोपशम होता है। उनको क्या कारण है वो पता लग जाता है। ये समझ में आ गया? हाँ, सो बेसिकली वो मिथ्या शुद्ध के ज्ञान आपके अंदर सिस्टम में है, बट जब आप यूज करते हैं ना, तब उनको पता लग जाता है, अरे मुझे तो ये ज्ञान आ गया। समझ में आया? अब मेरा एक और सवाल ये है आप लोगों से कि मान लीजिए कोई मिथ्या श्रुत, पिछली क्लास में हमने देखा था कि मिथ्या श्रुत की थियोरी का उनको क्षयोपशम होता है, एप्लीकेशन का नहीं, राइट। तो मेरा हम्म। सवाल ये है, श्रुत केवली तो साधु है, श्रुत केवली तो साधु है,
हमेशा, क्योंकि 14 पूर्वी, शुद्ध केवली मतलब 14 पूर्वों का ज्ञान होना हम्म। अनिवार्य है, और 14 पूर्व साध्वी भी है, साधु ही होगा। अब साधु जो है वो मिथ्या का कुछ काम, मतलब मिथ्या शुद्ध का कुछ एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा, तो क्या उसको स्किल्स आएंगी कि नहीं आएंगी, राइट? मैं तो उसका आंसर ये आता है, आपको आप सोच के देखो, क्या उसके पास, ये हमने पिछली बार का डिस्कशन किया था कि थ्योरी का ज्ञान होता है, एप्लीकेशन का नहीं, तो उसको कैसे समझना? तो उसका आंसर ये है कि मान लो कोई आदमी दीक्षा लेने के पहले वो पायलट था, मतलब एरोप्लेन्स चलाता था, उसको हवाई जहाज उड़ाने का ज्ञान था, और अचानक क्या होता है वो दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेने के बाद जब उसको पूरा शुद्ध केवली बन जाता है यदि वो, तो उसको एरोप्लेन चलाने का जो पूरा ज्ञान का शिवशम भी हो गया, राइट? बट साथ में उसको पहले का जो स्किल्स थे ना, स्किल्स मतलब हवाई जहाज उड़ाने की जो जो एप्लीकेशन था, प्रैक्टिस थी, वो भी उसका भी बहुत गहराई से उसको शिवशम हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से भी आता था, ठीक है? बट मान लिया जाए कि कोई शुद्ध केवली को पहले एरोप्लेन चलाना नहीं आता था, एरोप्लेन चलाना नहीं आता था दीक्षा के पहले, वो आगे चल के दीक्षा ले लेता है और आगे चल के शुद्ध केवली बन जाता है, तो उसको सिर्फ हवाई जहाज चलाने की का नॉलेज होगा, थियरी, वो समझ जाएगा कि एरोप्लेन ऐसा साउंड निकालता है, ये प्रॉब्लम होने पे ये मुसीबत खड़ी हो सकती है एरोप्लेन के अंदर, ये नॉब के साथ ही होती है, उसको ये सब का ज्ञान का उपयोग का शिवशम रहेगा, पर स्किल्स नहीं आएंगे। मतलब उस आदमी को आप यदि एरोप्लेन दे दो तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, समझ में आया? उस आदमी को फ्लाई एरोप्लेन दे दोगे, आप बोलोगे शुद्ध केवली तो साधु होता है, साधु तो एरोप्लेन चला नहीं सकता। असत कल्पना से, असत कल्पना से यदि ऐसे आदमी को एरोप्लेन दे दिया जाए और बोला जाए कि प्लीज आप चलाओ, तो वो चला नहीं पाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन करना स्किल्स के अंतर्गत है। स्किल्स का मतलब होता है एरोप्लेन चलाने में बहुत बार बार प्रैक्टिस लगती है, कितने मैनर्स लगते हैं, राइट? मतलब सोलो मिलना भी 60 लॉन्चेस में तो सोलो मिलते हैं 60 आवर्स, मतलब आप बुक करते हो तो, ठीक है? इससे पहले तो आपको मिलते ही नहीं है। तो बेसिक ज्ञान अलग चीज है, मिथ्या शुद्ध का ज्ञान अलग चीज है, उसका एप्लीकेशन करना मतलब उसके स्किल्स करना अलग चीज है, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, ठीक है? तो शुद्ध केवली को यदि दीक्षा के पहले रोटी बनानी आती थी, रोटी बनानी आती थी, जब वो मिथ्या शुद्ध का शिवशम होता है तो उनको रोटी बनाने की स्किल्स भी आएगी, असत कल्पना से। बनाएंगे कभी नहीं, मुझे पता है शुद्ध केवली साधु होगा, वो क्यों बनाएगा रोटी, फिर भी असत कल्पना से बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि उनको रोटी बनानी आएगी। बट यदि उनको दीक्षा के पहले रोटी बनानी नहीं आती थी, कभी रोटी बनाई नहीं, राइट? तो वो क्या होगा, शुद्ध केवली बनने के बाद अगेन असत कल्पना से वो कभी रोटी नहीं बना पाएंगे, थियरी आ जाएगी। मतलब सुमन जी, उनको आपके घर की रोटी देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये इसने रोटी के अंदर ना कुछ डाला है, ठीक है? या तो इसने ऐसे बनाई है, ऐसे बनाई है, ऐसे बनाई है, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट आप उनको अगला बेलन दोगे और बोलोगे प्लीज बना के दिखाओ, क्योंकि याद रखना रोटी बनाना प्रैक्टिस की बात है, पहली बार में तो आपने भी घटिया रोटी बनाई थी ना, मतलब अच्छी नहीं बनती है, तो वो शुद्ध केवली भी अच्छी रोटी नहीं बना पाएंगे, उनको एप्लीकेशन और स्किल्स पे का शिवशम नहीं होता है। सो मिथ्या शुद्ध में एप्लीकेशन और स्किल का शिवशम नहीं है, सिर्फ ज्ञान का शिवशम है। कैसे बनती है प्रोसीजर, या कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्रबल शूट कर लेंगे, उनको खट से अंदाजा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। धर्म रुचि अणगार का वर्णन आता है कि उनको कड़वा तुम्बा मिल गया, वो अपने गुरु के पास जाते हैं और अपना हर जो साधु होता है ना, वो ये सब जो मैंने स्टोरी बताई ना, इसमें असत कल्पना लेना, असत कल्पना मतलब शुद्ध केवली ना कभी एरोप्लेन चलाएगा ना खाना बनाएगा। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शुद्ध केवली को सिर्फ ज्ञान का होगा शिवशम, और एप्लीकेशन का शिवशम नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि स्किल्स है, उसको क्रिया बोलते हैं, स्किल इज अ क्रिया, स्किल इज नॉट अ ज्ञान। द एप्लीकेशन और जो प्रैक्टिस चाहिए ना, रोटी बनाने की बहुत प्रैक्टिस करोगे तब आपको मतलब ढंग की रोटी बनानी आएगी अच्छी सी। तो इट इज अ स्किल, इज अ क्रिया, इट्स नॉट अ पार्ट।
इट्स नॉट अ ज्ञान, ठीक है? एक तो ये समझ हम्म, में आया। धर्म रुचि अणगार के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि धर्म रुचि अणगार जब कड़वा तुम्बा लेके अपने गुरु को जाके मतलब खाना तो दिखाना ही है ना अपने गुरु को, तो गुरु उस खाने को देख के ही कैसे समझ जाते हैं कि ये कड़वा है, इसमें कड़वापन इतना ज्यादा है कि कोई भी खाएगा तो पॉइजन की तरह फंक्शन होगा, प्लीज इसको परट के आओ। तो क्या इंस्ट्रक्शन मिला धर्म रुचि अणगार को अपने गुरु से? इसको और परट, राइट, हम्म, ये बोला। हम्म, क्या दिख रहा था पॉइजन? पॉइजन दिखता तो धर्म रुचि अणगार लेते ही नहीं। इसका मतलब ये दिखने वाली चीज नहीं थी। ये विशेष ज्ञान से उनके गुरु ने पता लगा लिया। ये विशेष ज्ञान जो था, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ मिथ्याश्रुत। समझ में आया? जैसे वो आप कोई है, तो कई लोग होते हैं ना, चीज देख के ही बोल देंगे इसमें बबल्स क्यों आ रहे हैं, फर्मेंट हो गई है। पर ये फर्मेंट होने वाली चीज तो है ही नहीं, इसका मतलब ये खराब हो गई है चीज, खराब हो गई। खराब हो गई है, ठीक है? तो कई चीजें जो होती है ना, ये मिथ्या श्रुत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा समझना, मिथ्या श्रुत का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है? मिथ्या श्रुत क्या करता है, कैसे होता है? हाँ, हम्म, कोई सवाल है आपको? नहीं, बस ये है कि ये जो चीजें हम लोग करते हैं उसमें प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों मिलके इसको क्या बोलते हैं? नहीं, जो थ्योरी होती है ना वो ही ज्ञान है। जो अच्छा। प्रैक्टिस कर करके जो हम स्किल डेवलप करते हैं और एकदम माहिरता उत्पन्न करते हैं ना, राइट, वो हम्म। ज्ञान का पार्ट नहीं है, वो स्किल का पार्ट है, वो ओके। क्रिया का पार्ट है, ठीक है? वो हम्म। क्रिया का पार्ट है, ऐसा ऐसा बोला जाता है। क्योंकि जो मिथ्या श्रुति के अंदर ओनली थियोरी विल कम, ओनली थियोरी। एप्लीकेशंस और स्किल्स कैसे आएंगे भैया? वो नहीं आएंगे। समझ में आ गया? वो चीज को डीमार्क करने के लिए मैंने ये 2-3 एग्जांपल्स दिए आपको कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? हम्म, ठीक। याद रखिए, जो भी साधु बनता है ना, साधु बनने से पहले वो संसारी जीव जब होता है, तो उसके पास बहुत सारे मिथ्याश्रुत का वैसे ही ज्ञान होता है, ठीक है? और जब वो दीक्षा लेता है तो वो ज्ञान गायब नहीं हो जाता है, वो उसके पास रहता है, बल्कि और जब जब सम्यक शुद्ध बढ़ेगा तब तक मिथ्या शुद्ध भी बढ़ेगा, ये भी याद रख लीजिए। तो उसको मिथ्या शुद्ध भी बढ़ता है, लेकिन वो लोग अवॉइड करते हैं और वो सम्यक शुद्ध से ही अपना मैक्सिमम काम करते हैं। बट मिथ्या शुद्ध भी यूज हो रहा है, मैंने बताया ना, गोचरी में हो रहा है। वो आपको देखते हैं और आपकी बुरी हालत देख के कि आप तो बड़े वीक हो गए हो, तो आपको खट से क्या बोलेंगे? साता नहीं है क्या, राइट? या तपस्या ज्यादा कर रहे हो, खट से आपको देख के ही बोल देंगे कि ये तपस्या मत करो, और या तपस्या कर लो। और कहते हैं ना, कई बार ऐसा बोल देते हैं कि तपस्या और कर लो, तपस्या मत करो, या अभी संथारा मत ग्रहण करो, कर लो। ये विशेष ज्ञानी को, लोगों को इंटरप्रिटेशंस आती हैं ये सब करनी, ठीक है? आचार्य को कैसे पता लग जाता है कि ये मुमुक्षु को दीक्षा दें कि नहीं दें? क्यों? कुछ तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना उनके पास, राइट? वो मिथ्या शुद्ध से भी आ सकती है, सम्यक शुद्ध से भी आ सकती है, दोनों ज्ञान रूप है, राइट? वो मिथ्या शुद्ध का भी सम्यक रूप से परिमन करते हैं, वो हमने पिछली क्लास में देख लिया है कैसे परिणमन करते हैं, राइट? पर है ये सब मिथ्या शुद्ध। खाना बनाने का पूरा, मैंने बताया ना, दुनिया की हर एक्टिविटी मिथ्या शुद्ध के अंतर्गत आता है। सो एनीवे, हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। आज हम लोग एक और टॉपिक हम करने वाले हैं। उस टॉपिक को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रीवियस बर्थ में आपने कितना सम्यक शुद्ध पढ़ा होगा? कितना क्वांटिटी का पढ़ा होगा सम्यक शुद्ध? सुमन जी, कितना पढ़ा होगा? ऐसे तो कैसे आइडिया आएगा? अभी जल्दी जो हम ग्रहण कर पा रहे हैं शायद उतना पड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, पिछले भवों में आप अनंत बार साधु बने हो, तो जब साधु बने हो तो चाहे सम्यक दर्शन के बिना के साधु बने हो, ठीक है, पर बने तो हम्म। हो आप। तो साधु हम्म। तो सम्यक श्रुति पढ़ता है। आपने बहुत बार सम्यक श्रुत पढ़ा है पिछले भवों में, ठीक है? आप बहुत बार संवत्सरण के अंदर भी गए हो, तीर्थंकर की वाणी भी सुनी है डायरेक्टली आपने। वो नहीं है तो सामान्य केवली की भी आपने बहुत बार वाणी सुनी है, यानी सम्यक श्रुत आपने बहुत बार किया है। सुमन जी, ये अंडरस्टैंड करो कि यू हैव लिसन टू अ लॉट ऑफ सम्यक श्रुत इन प्रीवियस बर्थ, ठीक है? ये भी ओके। पॉसिबिलिटी है कि पिछले भवों में आप 14 पूर्वों का ज्ञान धारण कर चुके हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी तो है। फिर ज्ञान तो कंटिन्यू चलता रहता है ना, फिर वो वापस जल्दी से क्यों नहीं आता? ज्ञान
कम भी तो होता है, बढ़ता भी है, कम भी होता है, बढ़ता भी तो है ना। ज्ञान का क्षयक्षम खत्म हो गया। विनय करोगे तो ज्ञान ज्ञानावणी मतलब का क्षयक्षम हुआ, ज्ञान प्रकट हो गया। फिर आपने अविनय किया तो क्या हुआ, करामा के और चिपक गए, फिर ज्ञान नहीं रहा। मास्तु ऋषि का क्या था, पहले बहुत ज्ञानी था, फिर क्या हुआ, पूरा अभिनय किया, खत्म। ज्ञान को बेकार बोला, मुसीबत बोला, हम्म, क्या हुआ, इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल कि कुछ याद ही नहीं रहता है। तो सुमन जी, ज्ञान कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो पिछले भवों में आपने 14 पूर्वों का ज्ञान किया हो, ये पूरी पॉसिबिलिटी है, वो आराम से पॉसिबिलिटी है। पिछले भवों में आप जब साधु बने तब भी आपने मतलब ये सब तो किया ही ना, अ, हम्म, सम्यक शुद्ध पढ़ा है। बट मेरा सवाल ये है, जो आपने सम्यक शुद्ध भी काफी पढ़ा है, ठीक है, बट नेक्स्ट सवाल है कि आपने मिथ्या शुद्ध पिछले भवों में कितना पढ़ा है। वो भी बहुत पड़ा होगा। मैंने कभी आगम में लिखा हुआ पढ़ा नहीं है, पर मेरे को लगता है, दिस इज माय पर्सनल, मैं अपने पॉकेट से निकाल के बोल रही हूँ, कि जितना हमने सम्यक शुद्ध पिछले भवों में पढ़ा है ना, उससे अनंत गुना ज्यादा हमने मिथ्या शुद्ध पढ़ा है। ये हम्म, बात की गारंटी है, क्योंकि कई के कई भव ऐसे हैं जिसमें हमने सिर्फ मिथ्या शुद्ध ही पढ़े, ठीक है, हम्म, सम्यक शुद्ध पढ़ा ही नहीं, तो मिथ्या शुद्ध की ही नॉलेज हो गई, राइट। सो हम्म, हम सम्यक शुद्ध बहुत पढ़ा होने के बावजूद भी, कंपैरिजन टू मिथ्या शुद्ध, हमने सम्यक शुद्ध बहुत अनंतवा पाठ पढ़ा है, बहुत ज्यादा। मिथ्या शुद्ध इतना पढ़ा है हमने, इतना पढ़ा है, ठीक है। सो आपको ये बोल रही हूं कि आप यदि लकी हो इस भव के अंदर, ठीक है, आप लकी इनफ हो कि आपको इस भव में आगम पढ़ने को मिल रहा है, उसको वो समझ आ रहे हैं। आपके पास टीचर्स हैं, जैसे कंचन आंटी जैसे टीचर्स हैं, आचार्य भगवान, साधु भगवान जैसे महाराज हैं, जो आपके अंदर आगम के निचोड़ को निकाल के आपको सिखा सकते हैं ना, राइट, और आपको हेल्प कर रहे हैं उस आगम को इंटरप्रेट करने में। सो प्लीज आप सम्यक शुद्ध मैक्सिमम कर लो और मिथ्या शुद्ध को छोड़ दो, क्योंकि पता नहीं अगले भवों के अंदर फ्यूचर में आपको सम्यक शुद्ध का इंटरप्रिटेशन करके, राइट एनालिसिस करके क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान देने वाला कोई हो कि नहीं। अभी आप में है ना कैपेसिटी सुमन जी, आप कर लो, प्लीज कर लो, आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गया, कल का पता नहीं, राइट। जैसे पिछले भवों में मिथ्या शुद्ध इज सो मच, सम्यक शुद्ध इज अनंतवा पाठ। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये अनंतवा पाठ जो है ना, ये मैं अपने पॉकेट से निकाल रही हूँ, बट मेरे को पूरा गारंटी है कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सम्यक मिथ्या शुद्ध का एरिया बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा एरिया है, और सम्यक शुद्ध का एरिया बहुत छोटा है। उस अपेक्षा से भी तो मुझे लग रहा है बहुत कम किया होगा। आपको यदि कैपेसिटीज हैं अभी, इस भव के अंदर सहूलता है, आपके पास इतने नौकर चाकर हैं कि आपके पास टाइम मिलता है आपको करने का, प्लीज कर लो, आपको अगले भव का फ्यूचर का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आया, ये चीज एक मैसेज थी। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको तीन आगम्स की हेल्प ले रही हूँ। पहले मैं आपको क्या ले रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। उत्तराध्यान सूत्र में से मैं तीसरा अध्ययन का कौन सी लाइन थी, एक मिनट, उत्तराध्यान की 8th लाइन में आपको पढ़ के बताती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी। थर्ड चैप्टर, 8th लाइन, मनुष्य संबंधी शरीर पाकर भी, आप सब, आपके और मेरे पास मनुष्य संबंधी शरीर है ना, हम ये पाकर भी धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब क्या है, नहीं होता है बॉस, शरीर पाकर भी धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है, रेयर चीज है, दुर्लभ है, नहीं मिलता है, राइट। जिसे सुनकर जीव तप, क्षमा और अहिंसा अंगीकार करते हैं, मतलब इतना दुर्लभ है कि नहीं मिलता है। ये कौन बोल रहा है, आगम बोल रहा है। समझ में आया, जो चीज दुर्लभ हम्म, होती है, सम्यक दर्शन दुर्लभ है। किसने बोला, महावीर स्वामी भगवान ने बोला, ठीक है। उत्तराध्यान सूत्र क्या बोल रहा है,
उत्तराध्यान सूत्र अब एक चीज पे इशारा कर रहा है, सम्यक दर्शन, और वो बोल रहा है, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि सम्यक शुद्ध दुर्लभ है, ठीक है, रेयर होता है, भवों में ही मिलता है, और मिथ्या शुद्ध मिलता जाता है, बहुत भवों में मिल गया, ठीक है, ये बोला। नेक्स्ट में एक आगम आपको बताना चाहती हूँ, वो है दशवीं कालिक सूत्र। दशवीं कालिक सूत्र में मैंने चौथे अध्ययन के अंदर 11वीं लाइन पढ़ रही हूँ। 11वीं लाइन क्या बोलती है, देखिए, सुनकर ही कल्याण को जानता है, मतलब मैं जब शुद्ध ज्ञान सुनूंगी तभी मैं अपने कल्याण को जानूंगी। कल्याण का मतलब है मुझे मोक्ष मिलेगा, दैट इज द लक्ष्य मिलेगा, वो मेरा कल्याण करेगा। कल्याण को जानता है, और सुनकर ही पाप को जानता है, और दोनों को भी सुनकर ही जानता है। जो आत्मा के लिए हितकारी हो उसका आचरण करो। मतलब कल्याण, मेरी आत्मा का कल्याण किसमें है, आपको तभी पता लगेगा जब आप शुद्ध ज्ञान पढ़ोगे। पढ़ने से आपको पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, कल्याण होगा, और आप उसका आचरण करोगे तभी आप आगे जाओगे। थस उत्तराध्यान भी क्या बोल रहा है, सही गलत पाप पुण्य को बताना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बट आपकी आत्मा का हित किस में है। जैसे मैंने आपको गाली दी, ठीक है, आप सोचोगे कि मेरा आत्मा का हित किस में है, किस में है। ओके, पाप का मेरा उदय था, पर अभी बंद तो आशिमा कर रही है ना, मेरी तो निर्जरा ही हो रही है ना, मेरे तो ऊपर से तो कर्म हट गए ना, राइट। सो मुझे तो मोक्ष जाना ना, चल ले लिया ना गाली, अब मैं तेरे को वापस गाली नहीं देने वाली। ये अपनी आत्मा का हित जान करके सामने वाले को हम छोड़ देते हैं, या कई बार सोचते हैं कैसे इग्नोर करें या कैसे नजरअंदाज कर दें। क्यों कर दें, क्योंकि हमको हमारी आत्मा का कल्याण किसमें है हम जानते हैं, राइट। यदि वो नहीं जानते तो हम गाली देने पे आप क्या करोगे, डंडा उठा के बोलोगे "हाँ, अभी दो मतलब लगाती हूँ", आप बोलोगे ना। पर डिफरेंस क्यों आ जाता है कि जब आगम का ज्ञान नहीं होता है तो कैसा रिएक्शन होता है, आगम का ज्ञान होने पे आपका रिएक्शन कैसे चेंज हो जाता है। तो बताया जाता है क्योंकि आपकी आत्मा का कल्याण जिसमें दिखता है ना, आप उसका आचरण करने लग जाते हो, राइट। और ऐसा हो सकता है कि कई बार गालियां खा के भी आपको उसमें आपकी आत्मा का कल्याण दिखे और आप चुप रहो, बोलो कहाँ गलत बोल रहा है, मेरी तो आत्मा है ही बेकार, राइट, आप सही गाली दे रहे हो, होता है ना, राइट। मोक्ष में नहीं गई है मेरी आत्मा, तो घटिया ही है ना। छदमस जीव का मतलब क्या होता है, कर्मों से बंधा हुआ गंदा जीव, तो गलत कहाँ बोल रहे हो, बोल लो। ऐसे भी साधु हैं जिनको गालियां मिली और उन्होंने समभाव से सहन की। क्यों, क्यों सहन किया, क्योंकि उसमें उनको आत्मा का कल्याण दिखा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग आगम क्या बोल रहे हैं कि छोड़ो यार मिथ्या शुद्ध को, किसमें चले जाओ, सम्यक शुद्ध में चले जाओ। क्योंकि बहुत हो गया, मिथ्या शुद्ध कितना करना है, जितना करना पड़ता है ना उतना करो, जितना करना पड़ता है। मान लीजिए सुमन जी, आपको पैसे कमाने हैं जिस फील्ड में, यदि आपको कंप्यूटर में पैसे कमाने हैं तो आपको कंप्यूटर का मिथ्या शुद्ध पढ़ना पड़ेगा ना, वो आगम्स पढ़ने मतलब वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कोई पैसे कमाने हैं, तो आपको पैसे कमाने की किताबें या इन्वेस्टमेंट करने की किताबें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो वो पढ़ो, हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। मान लो आप बीमार हो तो आप मेडिकल की जो 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 भी ऑल्टरनेटिव थियोरीज हैं, मतलब जो मेडिसिन हैं, उनकी कोई किताब पढ़नी पड़ती है या कोई ज्ञान करना पड़ता है, तो वो करने का मैं मना ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वो आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको अपनी तबीयत ठीक रखनी है। पर जितना करना है ना उतना ही करो, बाकी मत करो। बाकी क्या करो, तो आंसर है बाकी सम्यक शुद्ध करो, ठीक है। मिथ्या शुद्ध करना पड़ता है, और बाकी जितना टाइम मिले उस सम्यक शुद्ध में डाल दो, ठीक है। सो एक और मैं आपको आगम बताती हूँ।
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में एक बहुत अच्छा ना शतक दो उदेशक पांच के अंदर ये बहुत अच्छा वर्णन आता है। उस शतक दो उदेशक पांच, श्रमण सेवा का फल। श्रवण का क्या फल है? श्रवण का मतलब होता है सुनते हैं ना, हम आगम को सुनते हैं तो उसका क्या फल है? तो भगवान कहते हैं कि श्रवण का फल ज्ञान है। फिर भगवान से पूछा जाता है ज्ञान का क्या फल है? तो भगवान कहते हैं ज्ञान का फल विज्ञान है। व्हाट इज विज्ञान? व्हाट इज विज्ञान? तो विज्ञान मैं आपको बोलती हूँ ना, मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले क्या पढ़ाती हूँ? कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ। तो कॉन्सेप्ट इज द विज्ञान। ठीक है, विज्ञान इज द भेद ज्ञान ऑफ हे गे उपादेय। मतलब आपको वो जो ज्ञान, वो जो भी चीज है ना, उसको 9 तत्व में डाल के आप उसका हे गे उपादेय देखो और उसमें से उपादेय करना चालू कर दो, खत्म हुई बात। ये उसका विज्ञान है। विज्ञान कुड बी 9 तत्व। ठीक है, नौ विज्ञान कैन बी, उसको अनेकांतवाद से देख रहे हो, नए नए उत्पाद, नए से देख रहे हो मतलब अनेकांतवाद से देख रहे हो। ठीक है, विज्ञान कुड बी उत्पाद व्यय द्रव्य, इट कुड बी एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। बट विज्ञान है, विज्ञान का मतलब पूरा अंदर का साइंस आपको समझ में आ रहा है, पूरा अंदर की जो वो निचोड़ रस समझ में आ रहा है कि वो पढ़ाना क्या चाहते हैं। तो ज्ञान का फल विज्ञान है। ठीक है, फिर भगवान से पूछा जाता है विज्ञान का क्या फल है? तो भगवान कहते हैं विज्ञान का फल प्रत्याख्यान है। ठीक है, क्या है भगवान? विज्ञान से क्या होता है? विज्ञान से ना आपको वैराग्य उत्पन्न होता है। आपको लगता है यार मेरे को समझ में आ गया मुझे क्या करना है, राइट? तो मुझे पचकान लेने चाहिए। सो विज्ञान का फल पचकान होता है। ठीक है, तो भगवान से पूछा गया प्रत्याख्यान का क्या फल है? तो उन्होंने बोला प्रत्याख्यान का फल संयम है। पूछा संयम का क्या फल है? संयम का मतलब होता है संभाव। संयम का क्या फल है? तो भगवान ने बोला संयम का फल अनाश्रव पना है, मतलब आश्रव आके रुक जाता है, मतलब संवर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो लिखा है अनाश्रव पना विच इज संवर। अनाश्रव पने का क्या फल है? तो भगवान कहते हैं अनाश्रव का फल तप है। तप का क्या फल है? तप का फल व्यवधान है, मतलब निर्जरा को व्यवधान मतलब होता है ना, कर्म मेरे ऊपर से हट रहे हैं। तो व्यवधान का क्या फल है? तो व्यवधान का फल वो बताते हैं कि सिद्ध सिद्ध है, का फल सिद्ध नहीं, का है निष्क्रियापन है, मतलब निष्क्रियापन है। और निष्क्रियापन का क्या फल है? तो फल है सिद्ध बनना। इसका मतलब जो चीज सुनने से, सम्यक शुद्ध को सुनने से चालू हुई, धीरे 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 आपको कहां तक पहुंचा देगी? सिद्ध शिला तक पहुंचा देगी, सिद्ध भगवंत बना देगी। पर बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये जो पाठ है शतक दो उदेशक पांच, मैंने बताया ना पेज 493 में आता है। ठीक है, ये जो पूरा जो समणे नाने का, जो ये जो समणे नाने का थोकड़ा जो है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे ना आप किसी भी टाइम आपका स्टेज किस स्टेज में हो ये पता लगता है। स्टेज में हो का मतलब मैं आपको बताती हूँ। श्रवण का फल ज्ञान है, राइट? ज्ञान का फल विज्ञान है। हम्म, और विज्ञान का फल पचकान है। आज सुबह क्या था कि किसी वजह से ना मैं बिजी थी काम करने में, तो मेरा 9 बजे के बाद मैंने नाश्ता किया। उसके पहले मैंने सिर्फ पानी पिया था, मतलब मैंने कुछ खाना पीना, मतलब आई डिड नॉट ईट एनीथिंग टिल 9 o'clock। मैं आराम से नवकारसी और क्या कर सकती थी, मतलब पूरी पहुंची तो नहीं, मतलब टीवीआर फोर्सी भी कर सकते थे, फोर्सी भी आ टीवी जाती है। टीवीआर फोर्सी। ओके, इसका मतलब मैं आगे जा सकती थी, राइट? पर दिमाग में आया ही नहीं पचकान लेने का, मन ही नहीं किया कि पचकान लिया जाए। और मैंने अचानक जब खाना बैठी ना, तो मैंने बोला आज तो 9 बज गए, आराम से मैं पचकान ले सकती थी। पर आजकल पचकान लेने का मन ही नहीं करता है, मतलब आई डोंट इवन फील लाइक टेकिंग अ पचकान। फिर मुझे याद आया कि मुझे पचकान लेने चाहिए, आई शुड टेक मोर पचकान। ठीक है, पचकान लेने का मन क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसका मतलब विज्ञान में कुछ कमी थी।
मैं विज्ञान में कमी थी। विज्ञान का मतलब क्या होता है? साइंस। साइंस में ना आप हर चीज को भेद विज्ञान से डायसेक्ट करके देखते हो। डायसेक्ट मतलब काट पीट के सब अच्छे से देखते हो। यदि उस वक्त काट पीट के देखा होता तो मुझे अच्छे से, मेरे दिमाग में होता ना कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मैं कैसे मोक्ष जाऊं, राइट? तो मुझे पता लग जाता है कि 9 बजे तक तो नाश्ता करना नहीं है तुझे, आराम से तू पचकान कर ले। पर मेरे को मोक्ष जाने की अभिलाषा ही नहीं थी। सुबह सुबह उठ के मेरे को एक बार भी मोक्ष की अभिलाषा नहीं हुई। कब तक नहीं हुई? 9 बजे जब मैं नाश्ता करने बैठी ना, तब खाते खाते ये सब विचार आ रहे हैं कि सुबह से लेके 9 बजे तक मुझे मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं हुई। क्या हुआ? ये काम करना है, वो काम करना है, घर में ये खत्म हो गया, वो हो गया, ये खाना बना लो, ये कर लो, मतलब काम ही चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ तक चल रहे हैं? 9 बजे तक चल रहे हैं। पचकान का इतना भी अंश नहीं आया, मतलब मोक्ष की अभिलाषा नहीं थी। चलो मोक्ष की अभिलाषा नहीं थी तो वैराग्य तो हो सकता था। प्रॉब्लम था वैराग्य भी नहीं था उस वक्त कुछ चीज। ठीक है, जीवों को अभयदान दिया होगा थोड़ा मोटा, वो सब बात अलग है। बट वो जो वैराग्य होता है ना, जब जब जुनून होता है कि नहीं मैं और क्या करूं जिससे मैं मुक जाऊं, और क्या करूं मैं जिससे मुक जाऊं, वो सब कुछ नहीं था। द साइंस वाज नॉट देयर, विज्ञान नहीं में कमी थी। और जो कि प्रत्याख्यान मैं नहीं कर रही थी, तो मैं आगे के स्टेप्स में कैसे जाती? आगे के स्टेप्स मतलब पचकान करने से तप होता है, तप करने से और क्या बोला था, संयम होता है। हाँ, हाँ, फिर अनाश्रवपना सही होता है। मतलब हाँ, अनाश्रवपना होता है, निर्जरा भी होती निश है। वो तो स्टेज दूर की बात है। सोच के देखो, मेरे को साइंस में ही प्रॉब्लम है, मतलब मैं खुद कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ, बट मेरा सुबह से उठने से 9 बजे तक विज्ञान नहीं था उस वक्त, उसका उपयोग विज्ञान में उपयोग नहीं था। बट ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं था। पहले के दिनों में मैं पचकान से भी आगे गई ना, पचकान के आगे तप तक गई, तप के आगे तक संवर में गई, संवर के आगे निर्जरा तक, काफी हद तक मैं गई। बट उस वक्त मन नहीं था। इससे ना आप ये पूरे थोकड़े से ना आप समझ सकते हो कि मैं किस, इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है पहले फर्स्ट स्टेप में क्या है? ज्ञान। फिर सुनने से ज्ञान मिला, ज्ञान से विज्ञान। विज्ञान से पचकान, ऐसे स्टेप्स बढ़ते चले जाते हो। आज मैं थर्ड स्टेप पे ही अटकी हुई थी, मतलब सेकेंड स्टेप पे ही मैं थी। थर्ड स्टेप की तो बात ही नहीं हो पा रही थी। एंड देन आई रियलाइज व्हाट एम आई डूइंग। तो उसके बाद मैंने जल्दी से खाना खत्म किया, उसके बाद मैंने 3 समायके की, उसके बाद मेरे को क्लास की प्रिपरेशन करनी थी, फिर मैंने क्लास की, मतलब बहुत कुछ किया, राइट? ये सब चीजें ना आप रोज की डेली चीज में देख सकते हो कि कभी कभी आप कहाँ से कहाँ तक होते हो। पचकान, निर्जरा, तप, संयम, और क्या क्या था, अनाश्रवपना, राइट, निर्जरा हो जाए मेरे ऊपर से, ये सब के भावों में होते हैं। और कभी कभी आप होते ही नहीं होता है ना, कभी कभी मन ही नहीं करता है। कभी कभी टीवी देख रहे हो तो मजा ही आई जा रहा है, टीवी देखने में मजा ही ले रहे हैं ना। मोबाइल पे तो लगे हुए हैं, मजा आ रहा है मोबाइल में, राइट? पड़े हुए हैं और मोबाइल करे जा रहे हैं, राइट? नहीं है मन, मोक्ष में जाने का मन ही नहीं है, राइट? इसका मतलब हमको क्या बढ़ाना है? यदि मेरा आज सेकेंड स्टेप भी एक्टिवेट नहीं था, सेकेंड का मतलब है मेरा श्रवण के बाद ज्ञान है और ज्ञान के बाद विज्ञान है, राइट? मेरा विज्ञान ही नहीं, मतलब मेरे को विज्ञान जो साइंस है उसका, राइट, कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, उसके लिए मैं क्या करूं, वो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा था। इसका मतलब आई आई मेरे को क्या इंक्रीज करना चाहिए? मुझे श्रवण इंक्रीज करना चाहिए, मेरे को ज्ञान इंक्रीज करना चाहिए, राइट? इसीलिए हम मारासा के पास रोज जाते हैं, इसीलिए हम रोज आगम पढ़ते हैं। वो लोग एक ही चीज तो बोलते हैं, मारासा कौन सी नई चीजें सिखा देते हैं? रोज एक ही तो बात बोलते हैं। पर एक ही बात बोलने से रोज याद आता है नहीं मोक्ष जाना है, रोज याद आता है नहीं और क्या क्या किया जा सकता है मोक्ष जाने के लिए, राइट? और पचकान कैसे लिए जा सकते हैं, और निर्जरा कैसे की जा सकती है, और संवर कैसे किया जा सकता है, सब कुछ बढ़ जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि रोज आगम पढ़ो। जितना मारासा है तो मारासा से जब सुनोगे, वो भी तो शुद्ध ज्ञान ही है ना। मारासा भी तो शुद्ध ज्ञान के अलावा क्या बोल लेंगे? तो मारासा भी आपको शुद्ध ज्ञान ही सिखा रहे हैं, ओके? वो नहीं है, आगम पढ़ो, राइट? सम्यक शुद्ध पढ़ो। ये हमने तीनों किताबों से मैंने आपको एक चीज बताने की कोशिश की है। बहुत टाइम हमने मिथ्या श्रुत में बिता दिया, अभी हमको सम्यक श्रुत में जाना चाहिए। मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत टाइम हो गया।
जब हमारे बच्चे छोटे हैं ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको उनको मिथ्या शुद्ध सिखाना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है और उनको अपना पूरा जीवन यापन करना है। उनको मिथ्या शुद्ध सिखाना पड़ता है। पर आपने तो वो स्टेज यदि पार कर ली है, स्टेज वो आ चुकी है कि जब आपका ऑटोमेटिक आपने पैसे कमा लिए, आपके पास बहुत चीज़ें हैं, यू आर कंफर्टेबल, अब क्यों इतना मिथ्या शुद्ध में एक्सपर्ट बनना है? हाँ? क्योंकि मिथ्या शुद्ध में रहते-रहते ना आदमी फिसलता है। मैं इस पे आपको 5-6 स्टोरीज़ आपको सुनाती हूँ, रियल लाइफ स्टोरीज़ है, मेरे साथ घटी हुई है। मेरी एक रिलेटिव थी, जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं धर्म की बहुत स्टार्टिंग में थी और मैं तो मतलब स्ट्रगल कर रही थी कि जैन धर्म को कुछ समझ आ जाए। आज कुछ नहीं समझ में आ रहा था स्टार्टिंग के डेज़ में। आई वाज़ जस्ट रीडिंग, बहुत कन्फ्यूजन सब कुछ। उन दिनों हमारे रिलेटिव के अंदर एक और रिलेटिव थी, वो भी मेरी उम्र की थी, पर वो ऑलरेडी उसका नाम था कि यार ये तो धर्म करती है, ये तो धर्म करती है। तो मैं जाके उससे पूछती थी, ये क्या करती है, ये क्या कर रही है? ठीक है भैया, वो अच्छा गाती भी थी, शी वाज़ वेरी गुड सिंगर, तो वो भजन भी गाया करती थी और उसको ज्ञान मतलब मेरे से ज़्यादा उसका नाम था और धर्म करती थी। जब मैं अगली बार गई ना, तो मैंने बोला तू धर्म कर रही है? कहती है नहीं, आजकल मैंने ना म्यूजिक क्लासेस चालू कर रखी है। मैंने कहा व्हाट इज म्यूजिक क्लासेस? कहती है यहाँ मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मैं ना वो जो वोकल के अंदर ना आई एम डूइंग स्टडीज। अब क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका घर ऑटोमेटिक मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है खाना बनाने वाले, देयर आर स्टाफ होता है, इतने सारे लोग होते हैं, घर ऑटोमेटिक चलता है। तो कई बार है ना, इतने बोल दिया जाता है कि भैया तुमको जो करना है कर लो, ठीक है? तो उसको कह दिया गया कि बेटा घर तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, तुम क्यों इतना माथा लगाती हो, तुमको जो करना है कर दो, तुम मतलब नई नई शादी हुई है। तो उसने भी सोचा यार मैं क्या करूं, तो उसने बोला चल मैं पढ़ लेती हूँ, राइट। वो पहले भी जैन धर्म पढ़ रही थी, तो वो बोल सकती थी कि हाँ मैं जैन धर्म में टाइम डालना चाहती हूँ। बट कैसे बोले, जवान लोग कैसे बोल रहे हैं कि हम जैन धर्म की पढ़ाई कर रहे हैं? इज्जत का फालूदा होता है ना। कैसे फालूदा होता है बताइए? देखो बुढ़ापे जैसे हरकतें करती है, जैन धर्म करेगी, अरे यार इस टाइम में तो एंजॉय कर लो। तो उसने क्या किया, जानबूझ के कॉलेज ज्वाइन किया कि रोज जाती थी और वहां पे वोकल सीखती थी। तो मैंने उसको बोला क्या जरूरत है, तू तो वैसे ही इतना अच्छा गाती है। तो कहती है पता है, मैंने जब वहां पे ना उपाश्रय में भजन बोला ना, तो लोगों के आंसू निकल गए, लोगों को वैराग्य आया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा फिर क्यों ये कर रही है? कहती है मेरा मन होता है मैं और अच्छा बनूं, और अच्छा गाना सीखूं, जिसकी वजह से लोगों को और वैराग्य लाऊं। तो मैंने कहा ये मिथ्या शुद्ध को सम्यक शुद्ध में ही कन्वर्ट करने की बात कर रही है, बट इसको ऑलरेडी तुमको गाना बजाना मतलब बहुत अच्छा वोकल पैदा होते ही कई लोगों में एक होता है ना कि बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने कहा तेरे पास पहले ही इतनी कैपेबिलिटीज है, तो और क्या करने की जरूरत है? कहती है नहीं मैं और करूंगी, मुझे और करना है। ठीक है जाओ। शी वांटेड टू रिमेन बिजी। तो जब उसके बाद अगली बार जब मैं उससे मिलने गई ना, मैंने उससे पूछा अभी कितना धर्म ध्यान चल रहा है? उसका पूरा बंद हो चुका था। क्यों बंद हो चुका था? तुम घर से बाहर जाते हो, कॉलेज जाओगे, 5-6 घंटे वहां लगाओगे, घर आके घर को भी जितना थोड़ा देखना होगा, खुद को देखोगे, सब कुछ देखोगे। जैन धर्म के लिए टाइम कहाँ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। टाइम तो उतना ही है ना, 5-6 घंटे ही तो मिलते हैं पर डे में आपको मिलेंगे करने के लिए। उसने सारा किस्मत लगा दिया, मिथ्या शुद्ध में लगा दिया। जो चीज उसको ऑलरेडी आती थी, उसको गाना अच्छा आता था और उसने उस और में और डाल दिया। अब बताओ, सम्यक शुद्ध पूरा जैन धर्म बंद हो गया। आप भी ये गलती न करो, इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो मिथ्या श्रुत में आप में जितनी कैपेबिलिटीज है ना, उतनी काफी है। हाँ ठीक है, जरूरत से ज्यादा कम है तो थोड़ा बिल्डअप कर लो, उसी फील्ड में बिल्डअप कर लो। जिस फील्ड में आपको जरूरत है ना, उतनी ही करो और उतना ही करो जितना आता है। मान लीजिए सुलेखा जी, आपको खाना बनाना आता है, तो आप और अपने घर वालों का यदि आप अच्छे से खाना पीना कर पाते हो ना, उतना ज्ञान बहुत है, उतना ज्ञान इनफ है। क्योंकि मिथ्या शुद्ध की कोई लिमिट ही नहीं है। करते जाओ, मुझे ये भी खाना बनाना आ गया, तो भैया अभी आप मैक्सिकन खाना बना रहे हो, फिर इटालियन बना रहे हो, ने फिर थाई खाना बना रहे हो। इसका कोई अंत नहीं है। कहने की बात ये है, मिथ्या शुद्ध में उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना भैया जरूरत है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अच्छा बनूं, और अच्छा बनूं, मिथ्या शुद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। अब कैसे करेंगे आसमा जी ये गलती? क्योंकि नहीं, पर मैं ही आपको बता रही हूँ कि लोग जितने सब्जी काटेंगे तो जीव दिखेंगे ना, जितना कुछ हाँ, कटिंग करेंगे तो जीव दिखते हैं। फिर से बोलना।
वो ये बोलना जितना चाह रहे हैं। हाँ, कटेंगे दिखते हैं ना, तो कटेंगे लगता है बस खाना पेट भरना है। वो अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जितना करना है, बस मेरा भी वही कहने का मतलब था, जितनी जरूरत है ना मिथ्या शुद्ध की उतनी करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे खाना बनाने की भी, मैं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरा घर वालों के लिए इतनी नॉलेज काफी है, तो बस उतनी ये बहुत है, गुड इनफ। उससे ज्यादा आई एम नॉट स्ट्राइविंग। नहीं तो कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट जाएगा उसमें, उतना टाइम मैं यदि जैन धर्म में डालूं तो कहां से कहां पहुंच जाऊं ना, राइट। सेम गोज विथ सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग की स्किल्स भी मेरे पास इनफ है कि मैं किसी के घर जाती हूँ तो मुझे कैसे बिहेव करना है, कोई मेरे घर आता है तो मुझे कैसे बिहेव करना है, इतनी नॉलेज मेरे पास बेसिक है। इतनी है तो क्या है, बहुत है। लोग तो कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट करते हैं, अरे वो आई थी ना तो उसने ये दिया था, हम भी ऐसे कर सकते हैं, हमको ये करना चाहिए, जिससे सोशलाइजिंग में हम दिखें कि वाह हम लोग हुज हुए हैं। भैया इसका तो कोई अंत ही नहीं है, पर लोग करते हैं ना इन चीजों में इन्वेस्टमेंट, राइट। कपड़ों में भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमको लगता है ठीक है यार, बेसिक जहां पे जाना है उसके लायक बेसिक कपड़े हैं तो गुड इनफ। शादी में शादी टाइप के कपड़े हैं, उपाश्रय जाने के लिए उपाश्रय लेवल के कपड़े हैं, राइट। हर जगह पे यदि कपड़े हैं तो गुड इनफ। पर लोगों को क्या लगता है, जितनी भी अलमारी भर रखी हो, नहीं और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। कपड़ों का भी ये लगा रहता है ना, लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट स्टाइल, लेटेस्ट आशिमा ये। जी, आशिमा हाँ, जी, क्या मेरा तो एक चीज है, मैं हमेशा एक एक ही बात बोलती थी हर किसी को, कि या मैं जो पहन लूंगी ना वही अच्छा है। वो वो ठीक है, बट यहाँ पे मैं यही बात आपको बोल रही थी कि जो भी कर लो, मिथ्या श्रुत में कोई अंत ही नहीं है। जितना स्काई इज द लिमिट, वो उसका भी अंत नहीं है। तो आपको खुद ब्रेक लगानी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा नो, आई मुझे इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप सम्यक शुद्ध से ही टाइम निकाल रहे हो ना। वो टाइम यदि मिथ्या शुद्ध में डाल रहे हो तो सम्यक शुद्ध से ही तो टाइम गया। उससे अच्छा सम्यक शुद्ध में डालो ना। एक और स्टोरी बताती हूँ। एक मैं एक चीज है इसमें मेरी, पहली द सेकेंड स्टोरी से पहले, हर फील्ड में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। हाँ, तो सम्यक श्रुत के साइड में जाते हैं तो उस फील्ड के लोग होते हैं, उनमें हमारा एक कॉन्फिडेंस बेटर होता है अगर हम सम्यक श्रुत में रहते हैं। एट द सेम टाइम मिथ्या श्रुत जैसे कपड़े का भी है, तो हम उस फील्ड में जब रहते हैं तो वहां पे अगर हम ठीक से कैरी नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं रहता है जितना रहना चाहिए। एनी फील्ड, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका म्यूजिक हो, चाहे आपका कुकिंग हो। तो मुझे लगता है कि हर चीज में बना के तो चलना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेवकूफ लगो, ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ बेवकूफ लगो, ठीक है सुमन जी। मैं ये कह रही हूँ जितना जरूरत है ना उतना ही करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और आगे चल के ना, आप यदि अपने फील्ड के अंदर माहिर हो जाते हो ना, माहिर हो जाते हो ना, तो आपको कपड़े नहीं देखने पड़ते हैं, ठीक है। जितने भी लोग ले लो, अब्दुल कलाम आजाद के कपड़े देखे थे, बाल देखे थे, आइंस्टाइन के बाल देखे थे, कपड़े देखे थे, राइट। हाँ, उस लेवल की, मतलब उस लेवल में हाई हो जाते हैं तो बराबर है आपका बोलना। लेकिन अगर एवरेज वाले सीन हो तो डिफरेंस आता है। तो आप क्यों, वही तो मैं बोल रही हूँ, क्यों एवरेज रहना है सुमन जी, आपको सम्यक शिफ्ट में क्यों रहना है, क्यों रहना है एवरेज, मुझे बता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों एवरेज रहना है आपको। कितने साल हो गए जैन धर्म में आए, सम्यक शुद्ध पढ़े। मेरे को पता है, मैं मेरे को सम्यक शुद्ध में आए 23-24 साल हो गए, सम्यक शुद्ध आगम्स पढ़ते हुए, ठीक है। 24 साल के अंदर मैं अभी किस लेवल पे पहुंची हूँ ये आपको दिख रहा है, राइट। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लेवल। 24 साल में यदि मैं यहां तक जा सकती हूँ, आप भी जा सकते हो इससे इतना। आपको क्या करना है, आप यूट्यूब में ये सब आता ही है ना, कि आप जो करना है ना, उस सब कुछ बंद करके उस फील्ड में चले जाओ, सब कुछ बंद करके उस फील्ड में चले जाओ। इलॉन मस्क क्या करता है, क्या करता है, अपने फील्ड में ही। कहता है वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में करता नहीं हूँ। आप उसको बोलो ना प्लीज मेरे घर डिनर पे आओ, वो नहीं आएगा। कहता है हम तो बस मीटिंग वीटिंग जब काम कर रहे होते हैं ना, तो उसी में खाना मंगा लेते हैं, वही खाना खा लेते हैं और आगे चले जाते हैं। कहते हैं किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है बैठ के खाने का, ठीक है।
हम काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, काम मतलब वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करते करते थक गए हैं, बहुत नींद आई है, जाके वहीं पे सो गए हैं, फिर उठ के फिर काम करने लग गए हैं, ठीक है, वही खाना मंगा लिया। इसको बोलते हैं हमको वही जुन करना, हमको और कुछ करना नहीं है। वो आप जुनून होना। जुनून होना चाहिए। तो जुनून यदि आ जाता है ना आप में, आपको ना सुमन जी सिर्फ 6 महीने चाहिए। 6 महीने सब कुछ बंद कर दो, 6 महीने सब कुछ बंद कर दो और सिर्फ सम्यक शुद्ध पढ़ो, सिर्फ सम्यक शुद्ध पढ़ो। आप में इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको नॉर्मल कपड़े पहनोगे ना, आप कहीं जाओगे ना, तो भी आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी। समझ में आया सुमन जी? क्योंकि आपको लगा ठीक है यार, मैं मिसफिट हूं तो मिसफिट हूँ, अंडरस्टूड, मैं मिसफिट हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये थिंक आई कैसे एम आ सकता है आदमी में? अपने अपने लेवल पे ये चीज आ ही नहीं सकती। क्या मतलब, फिर से बोलिए सुलेखा जी, क्या नहीं आ सकता? अपने लेवल पे मतलब ये कि मैं मिसफिट हूँ, ये तो आ ही नहीं सकता मन में। नहीं आता है, मेरे को तो आता है, मेरे को तो कई जगह पता है मैं मिसफिट देयर, मेरे को लगता है, पर मुझे लगता है मुझे फिट क्यों होना है लोगों में? व्हाई शुड आई बिहेव लाइक यू? मैं क्यों आप में फिट हो जाऊं, बताइए ना सुमन जी। हाँ, पता नहीं, ऐसे लगता है कि अगर सबके साथ जीना है तो उसकी जरूरत तो होती है। पर उतना ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है सुमन जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी तक आप कर चुके हो, आप जितने भी साल के दिखाई दे रहे हो, यदि आप 50+ के दिखाई दे रहे हो सुमन जी, हाँ, 50 के हम्म। आसपास हो, तो आपने जितना समय शुद्ध, सॉरी, मिथ्या शुद्ध एक्वायर किया है, कपड़ों के मामलों में, खाने के मामले में, सोशलाइजिंग के मामले में, जो आपको जरूरी है उतना आप कर चुके हो। उससे ज्यादा हम्म। करने की क्या जरूरत है? उससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है, बताइए मुझे। और उसमें यदि करने की जरूरत आपको लग रही है ना, तो फिर स्काई इज द लिमिट, वो कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं होगी, कपड़ों ये में कभी कभी सेटिस्फाई। कभी खत्म नहीं होती, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हाँ, कलर ठीक है, अभी तो ये होगा, फिर किसी और के और अच्छे कपड़े दिख गए सुमन जी, फिर और मन करेगा। इसका तो कोई नेवर एंडिंग थिंग है, मिथ्या श्रुति इज नेवर एंडिंग। आपको खुद एफर्ट मार के ना ये सब चीजों को बंद करना पड़ेगा। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मिथ्या श्रुत आपने इनफ कर लिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बीच में ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आए थे, like I had a lot of problems, not me, people around me, medical problems। और मेरे पास रिसर्च में करती थी लिटरली, ऑल्टरनेटिव हीलिंग से लेके सारी के क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको ठीक करना में मेरा दिमाग उपयोग इतना गया कि आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स ऑन दैट। निकाल लिया मैंने अपने आप, अपना मतलब अपने आप को, और जो जिसको निकालना था मेडिकल प्रॉब्लम से। अब मुझे जरूरत नहीं है ना, अब क्यों मैं पीछे पड़ रही हूँ? अब मुझे क्या जरूरत है? जो मेडिकल प्रॉब्लम थी उससे निकलने के लिए मैंने हाथ पैर मार लिए। अब उसमें से निकलो और अभी सम्यक शुद्ध में टाइम दो। सुमन जी, ये मैं बोलना चाहती हूँ, जितना है ना उतना ही करो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, मिथ्या शुद्ध में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इनफ। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आई जस्ट गिव यू 1 or 2 more एग्जांपल्स ऑन दैट। एक बार क्या हुआ, आई शी वाज अगेन अ स्टूडेंट ऑफ माइन, उसने मेरी बहुत अच्छी क्लासेस की, वेरी नाइसली। फिर अचानक वो यही सब करने लगी, ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स, योगा, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। आज मैं मेनोपॉज के अंदर कैसे अपने आप को ठीक रखा जाए, उसकी क्लासेस कर रही हूँ। फिर दूसरे दिन मैंने पूछा अब तो क्या कर रही है, तो कह रही है कि ओ मैं बोन्स को कैसे स्ट्रांग रखा जाए, उसकी क्लासेस हो रही है। कभी आज मतलब कुछ प्राणायाम हो गया। शी इज ऑलवेज बिजी विद ऑल दोज थिंग्स। समझ में आया सुमन जी? उसके बाद क्या हुआ, कभी कभी तो योगा भी इंटरेस्टिंग लगता है ना, कभी कभी तो प्राणायाम भी इंटरेस्टिंग इतना हो जाता है कि आप योगा ओवर मतलब योगा ज्यादा करोगे तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा? सम्यक शुद्ध का टाइम कम हो जाएगा, राइट? और धीरे धीरे उसने मेरी क्लासेस भी बंद कर दी, सम्यक शुद्ध पढ़ना भी बंद कर दिया, और उसको लगा अरे यार आशिमा जी आपकी क्लासेस बहुत कर ली, अब जैनधर्म समझ में आ गया। तो मैं उसको क्या आर्ग्यू करूं, मैंने कहा ओके। आप ये ना, ये सब जो मिथ्या शुद्ध में ज्यादा चले जाओगे ना, ये डाइवर्जन क्रिएट करता है और आपको सम्यक शुद्ध से बाहर निकाल देगा। रहो ना सम्यक शुद्ध में। संसार में रहते हुए निर्लिप्त रह के आप सम्यक शुद्ध के अंदर रह सकते हो। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है मिथ्या शुद्ध की कि आप आराम से अभी बैठे हुए पूरी जिंदगी बिता सकते हो। थोड़ी और जरूरत है, वो आप कर लेना, वो हो जाएगा।
इससे हम लोग यही सीख रहे हैं कि जितना हो सके ना सम्यक श्रुत का टाइम बढ़ाओ, ठीक है। सो मैंने जब बोला कि देर इज नो एंड टू मिथ्या श्रुत, क्या सम्यक श्रुत का कोई एंड है? इज देयर सम्यक श्रुत भी इनफाइनाइट है कि सम्यक श्रुत लिमिटेड है? मेरे को तो लगता है वो भी इनफिनिट है। वो भी इनफाइनाइट है, क्यों? है तो 32 आगम, कभी उसी 32 आगम को आप कभी नए से देखो, कभी निक्षेप से देखो, कभी प्रमाण से देखो, राइट? कभी 25 क्रिया से देखो, कभी श्रावक पने से देखो, कभी साधु पने से देखो, अलग अलग एंगल से पढ़ो, अलग अलग एंगल का शिवक्षम करो, राइट? एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो हर बार अलग अलग एंगल से शिवक्षम करोगे, तो अलग अलग चीजें, हर बार अलग अलग चीजें आपको उसमें से निकलेंगे। बार पढ़ते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ नया निकलता ही है। नया नहीं निकलता है, अलग एंगल दिखता है, अलग हाँ, एंगल का। अलग कुछ नया समझ में आता है। समझ में आता है। इसका मतलब सम्यक श्रुत का भी कोई एंड नहीं एंड है। नहीं है। तो यदि वो एंड नहीं है तो सम्यक श्रुत में डालो अपना टाइम, एक बार डालो। मेरा विश्वास करिए आप, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि आप जब मरने वाले होगे ना, 90-100 साल के जब मर रहे होगे ना, जितना भी आपने मिथ्या श्रुत में एक्सपर्टीज पाई होगी, चाहे आपने कपड़े कैसे पहनूं, सोशलाइजिंग कैसे परफेक्ट करूं, कैसे खाना परफेक्ट बनाऊं, पार्टियां कैसे मैं परफेक्ट करूं, हर चीज में आप एक्सपर्ट हो गए होगे। 90 और 100 साल में जब आप मर रहे होगे ना, दैट विल, वो सब चीजें आपके कुछ काम नहीं आने वाली, आने वाली है। हाँ, अगले भव में जाएंगी, बट काम कुछ नहीं आने वाली। बट आपने जो इस भव के अंदर सम्यक शुद्ध किया होगा ना, वो आपको अगले लास्ट मोमेंट में आपको काम भी देगा, अगला भव भी आपका सुधार देगा। इसलिए सम्यक शुद्ध का टाइम बढ़ाओ। मेरा ये पूरा आज की क्लास का कहने का मतलब यही था कि मिथ्या शुद्ध उतना ही करो जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा मत करो। पूरा टाइम सम्यक शुद्ध में लगाओ। आप लोगों से पूछ रही हूँ, कितने आगम पढ़ लिए आज तक? सुमन जी, कितने आगम हो गए आपके पढ़े हुए? खुद से तो नहीं पढ़ा है, सुने हैं। खुद पढ़ो, खुद पढ़ो सारे आगम। सुमन, सुलेखा जी तुम्हारे घर आपने? में तो बहुत सारे आगम है। हाँ है, लेकिन हाँ, मैंने खुद रीड अंतकृत दशा किया है, उपासक दशा किया है। और अभी जैसे ये भगवती सूत्र कर लेती हूँ, बट बाकी मैंने खुद से नहीं पढ़े हैं एक्चुअली। आशिमा जी, इसके ससुर जी ज्ञान गज के हैं। हाँ मालूम है उनको। ओ अच्छा, तो हम्म, जबरदस्त ज्ञान होगा उनको भी अच्छे से। बहुत अच्छा ज्ञान है, इतना बढ़िया। विजयश्री जी है ना, विजयश्री जी की भाभी है ये, मेरी ओके। चाची की भाभी है ये। हाँ उन्हीं से सुने हैं मैंने एक, कई आगम। नहीं, पर आपको फिनिश करने हैं, आपको ना, सोचो मुझे 32 आगम आपको खत्म करने हैं। उसमें जैसे आपने 2-3 जो आगम बोले ना, तो आप है ना अंग सूत्र में जो नीचे के जो आगम्स है ना, प्रश्न व्याकरण को छोड़ के जितने भी आगम्स है अंग सूत्र में नीचे वाले, राइट? जैसे उपासक दशांग, अंतगढ़ दश, अंतकृत फिर आचारांग सूत्र कथांग स्थानांग समव्यांग ज्ञाता धर्म कथांग। अंग सूत्र के जो है ना, वो स्टोरी वाले हैं, सारे स्टोरीज हैं। एक बार स्टोरीज के सारे आगम्स खत्म मैं कर दो। संदीप डोंट नो, संदीप, इसको पढ़ने वाली हूँ, आप है इसको ना पढ़ने वाली हूँ। स्टोरीज के आगम पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? उससे ना आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी। मतलब अंतकृत दशांग के ऊपर वाले या नीचे वाले? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, छठा अंग सूत्र से नीचे के सारे पढ़ लो ना, वो तो अच्छा सारे। नीचे के। ओके। हाँ, तो जैसे ज्ञाता धर्म का थांग दिखा रहे हैं सुलेखा जी, तो ज्ञाता धर्म का थांग, उपासक दशांग, ये सब स्टोरीज है, ठीक हम्म है। ये सब अंतगढ़ दशा, ये सब स्टोरी की बुक्स है। हम्म। पढ़ने में आपको 2 दिन, मुझे तो 2 दिन लगते हैं, राइट? हिंदी में ही तो पढ़ना है ना आपको, राइट? मैं फेरूंगी वापिस इसको। हाँ, ज्ञाता धर्म का था, मैं अच्छा 2 दिन में मैंने खत्म। एक वो भी पढ़ा है, विपाक सूत्र भी पढ़ा है। बट विपाक सूत्र भी मैंने स्टोरी भी वाला पढ़ लिया है। हाँ पूरा है। स्टोरीज ही है उसमें, दोनों तरह की स्टोरी है, सुख और दुख विपाक दोनों है। बट हाँ, पता नहीं मुझे पढ़ के अंदर से वो फील नहीं आया कि ये पढ़ के मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है जो मैं ग्रहण कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, उपासक दशांक पढ़ो, दूसरे आगम्स पढ़ो। सुमन जी, पढ़ते जाओ, सारे आगम एक बार पढ़ लो। कब चीज हिट करती है ना, आपको नहीं पता है।
क्योंकि ये महावीर स्वामी भगवान की वाणी है ना, कोई ऐसा नहीं है। तो मान लो एक चीज नहीं हिट की, दूसरी चीज हिट कर जाएगी। मैंने भी जब भगवती सूत्र पहली बार पढ़ा था तो बहुत ही कम अंदर घुसा था, बहुत ही कम जेलर परसेंटेज। पढ़ा क्या? जेलर जेलर सुमन? जेलर पढ़ा है। जेलर बुक पढ़ी है, हाँ हाँ बुक पढ़ी है। हाँ, अब जब मैंने प्रज्ञापना पढ़ा था तो उससे गोधूली भी की बेला, हम्म। गोधूली की बेला। गोधूली की बेला, नहीं वो तो मेरे को ख्याल ही नहीं है। अश्विना जी आपने दी थी ना मेरे को बुक। लग्न की बेला। हाँ, लग्न की बेला, लग्न की बेला। अच्छा। सो ये सब जो किताबें है ना, सम्यक जो भी आप कर रहे हो, आप है ना 6 महीने में खत्म कर लीजिए प्लीज सुमन जी, 6 महीने में फास्ट रीडिंग कर जाओ ना। सुमन, एक सुमन आशिमा जी के घर चलते हैं मिलके। वो सही है, वो मैं भी सोच रही हूँ। आशिमा जी के घर चलते हैं। उपासक दशांग एक दिन बोलो में कल कब चलना है? कालिक सूत्र भी एक दिन में खत्म कर दोगे आप, एक नहीं तो 2 दिन, 2-3 दिन हो जाएगा, उनकी थियोरी ज्यादा है। आप पढ़ना चालू करो, 6 महीने में ना 32 आगम खत्म करो। आशिमा जी परसों आ जाए? आ जाइए प्लीज, मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, प्लीज सुलेखा जी। हाँ परसों आ जाऊं? परसों ठीक आऊंगी। है, ओके डन। और कल क्लास है ना? हाँ हाँ कल क्लास है। सो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपना सम्यक शुद्ध का टाइम प्लीज बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ाने से आपको कोई उल्लू नहीं सम्यक बना पाएगा, सम्यक उल्लू नहीं दर्शन बना के। पाएगा। इस चीज को समझाने के लिए ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है? मेरे साथ क्या हुआ, मेरा एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ मैं रहती थी। वो ग्रुप वाले सारे लोग है ना मिलके एक बंदे को बहुत बुली करते थे, मतलब बहुत तंग करते थे, उसकी इंसल्ट करते थे और बहुत बुली करते थे। और वो बंदा भी बैठ के ना बर्दाश्त करता था, क्योंकि उसको लगता था मैं इनको छोड़ के कहाँ जाऊं, तो वो भी बैठ के बेचारा इंसल्टेड होता था और बुली होता था। पर मुझे बहुत इरिटेशन बना, मतलब मुझे अलकत मचने लग गई थी इनमें, मैंने बस हो गई मेरी। तो एक बार तो मेरी टोटल हट गई और आई पुट माय फुट डाउन। आई सेड जिस तरह से तुम बिहेवियर करते हो ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उस आदमी के प्रति। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू मीट यू, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है। तो उसमें से एक लड़की का फोन आया, तो उसने बोला प्लीज मुझसे मिलो, अच्छा नहीं लगता है कि आप मिलना नहीं चाहते हमसे। तो मैंने बोला ठीक है चलो मिलो, तो हम लोग बाहर लंच पे मिले। जब बाहर लंच पे मिले ना, तो उस लेडी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम क्यों बुली करती हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तो अलकत मच रही है तुमसे, मुझे तो मतलब भागने का मन कर रहा है तुमसे। आई डोंट वांट टू बी विद यू पीपल। तो उसका आर्ग्यूमेंट था कि हर धर्म प्यार सिखाता है, यदि हर धर्म प्यार सिखाता है तो तुम भी प्यार करो, हमसे नफरत मत करो। मतलब हमने गलती कर दी तो क्या हुआ, हमसे फिर भी प्यार करो, नफरत मत करो, डोंट डू दिस। मैंने उसको बोला कि भाई तू जो तू आ, वो ना 40 साल से गीता क्लासेस कर रही थी, गीता क्लासेस। तो मैंने बोला तुम गीता क्लासेस करती हो और प्यार की बातें करती हो? कहती हाँ हमारे धर्म में हम लोग, मैं रोज वो ना जैसे मेरी क्लासेस तो हफ्ते में 2 दिन होती है ना, वो गीता क्लासेस उसकी रोज होती थी, रोज सुबह 1 घंटा होती है, रोज सुबह। एंड शी इज क्रेजी अबाउट इट। मैंने कहा तू रोज 1 घंटा गीता क्लासेस जाती है और तू मुझे बोलती है कि गीता में तूने प्यार का संदेश सुना? कहती है हाँ हमारे मतलब हम जो किताबें पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि प्यार करो, दुनिया का भला करो, प्यार करो और कुछ मत करो, नहीं नफरत मत करो। मैंने कहा गीता में ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बताइए? गीता जो है इज ए कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, कृष्णा और अर्जुन दोनों बात कर रहे हैं। इनफैक्ट वो इतना छोटा डायलॉग है, इतना छोटा डायलॉग है कि पूरी 18 दिन के युद्ध में, मतलब पूरी जो महाभारत है उसके अंदर वो इतना छोटा कम्युनिकेशन है, शायद आधा घंटा भी नहीं लगा होगा दोनों को बात करने में, राइट? और उस आधे घंटे के जो मतलब जितना भी डायलॉग था दोनों के बीच में जो हुआ, जिसको गीता बोला जाता है आजकल, उस गीता में प्यार नाम की एक भी सेंटेंस नहीं था। उसमें क्या था? अर्जुन क्या बोल रहा है? उठा गांडीव और उठा के मार, सामने वाले को युद्ध करने को बोल रहा था, क्योंकि अर्जुन बोलता था मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कृष्णा क्या बोलता है? उठा और मार। मैंने कहा प्यार किसने सिखाया? मेरी बेटी बाद में जस्ट ऐसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मी एंड माय डॉटर, तो माय डॉटर वाज सेइंग मम्मी वो 40 साल से गीता क्लासेस कर रही है,
पर उसने गीता की एक किताब एक बार भी खोल के नहीं देखी है। गीता की किताब एक बार भी खोल के नहीं देखी है, एक बार भी गीता की एक लाइन नहीं पढ़ी है। यदि उसने क्या किया है, वो गीता की क्लासेस कहीं जाती थी और जिसने गीता पढ़ी है, जो बोलता था अरे मैंने गीता पढ़ी है, गीता में ये लिखा है, उसकी वाणी सुन रही है। इसका मतलब क्या है, बताने की कोशिश कर रही हूं कि मिथ्या श्रुत में भी ऐसे कितनी जगह है कि हम लोग उस मिथ्या श्रुत को बाय बुक नहीं पढ़ते हैं, पर उस बुक को जिसने पढ़ा है, उसने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है, उसकी बातें सुनते हैं। और उसकी बातें सुन के हम कुछ और ही मीनिंग निकाल लेते हैं, कुछ और ही मीनिंग निकालते हैं। सोचो, गीता का वो मीनिंग क्या निकाल रही है? प्यार करो बोल रही है, राइट? गीता का मीनिंग कभी भी प्यार करो है ही नहीं, लिटरली नहीं है। गॉट इट? कहीं नहीं सिखाया गया है। इट्स ऑल अबाउट ड्यूटी, इट्स ऑल अबाउट तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ठीक है? इट्स नेवर अबाउट लव। और वहां तो मार युद्ध की बातें हैं, दोनों रामायण महाभारत दोनों युद्ध की स्टोरीज हैं। इतना होने के बावजूद भी वो लेडी को कभी रियलाइज ही नहीं होता है कि मैं कुछ गलत गीता पढ़ रही हूं, पर मैंने कुछ गलत किया। हमको दिख रहा है कि 40 साल से तुम गीता क्लासेस कर रही हो, किससे? जिसने गीता पढ़ी है उसने अपने तरीके से पता नहीं क्या इंटरप्रिटेशन की है, क्या वो तुमको घुट्टी पिला रहा है और तुम पढ़ रहे हो। इसका पैरेलल ये है कि आपको भी यदि सम्यक शुद्ध पढ़ना है ना, तो खुद किताब उठाओ, सम्यक शुद्ध आगम खुद पढ़ो। डोंट गो टू पीपल और बोलो भैया मुझे जैन धर्म सिखा दो, मुझे आगम सिखा दो, आगम में क्या लिखा है पढ़ा दो। नहीं, ये नहीं करोगे आप लोग। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कोई आदमी आगम पढ़ के उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके कुछ भी आपको पेलेगा। तो जो कि आपने आगम नहीं पढ़े, आपको खट से पता नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी बेकार पढ़ा रहा है। पर आपने खुद आगम पढ़े होंगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा ये सही है गलत है। इसीलिए उससे आगम सीखो, यदि सीखना भी है तो जिसने आगम पढ़े हुए हैं, और उसको क्रॉस चेक करने के लिए खुद आगम पढ़ते रहो, खुद आगम पढ़ते रहो। मैं भी आपको पढ़ाती हूँ तो आगम खोल खोल के पढ़ाती हूँ ना, राइट? कंचन आंटी को भी मैंने पहले 2-3 साल बहुत टेस्ट किया कि आंटी जो बोल रही है वो क्रॉस रेफरेंसिंग कर करके मैंने देखा, देन आई रियलाइज शी हैज फिगर्ड इट आउट। इतना ज्यादा मुझे टेंशन नहीं होती है। आपका मिथ्या दर्शन कभी भी ट्रिगर हो सकता है यदि आप सामने वाले पे विश्वास करते हो, ठीक है? इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत लोगों को जिनके घरों में, क्या सुमन जी? पहले एग्जाम्पल जो अभी अभी आपने दिया उसके लिए मैं दो मेरी लाइंस है। एक तो गीता जो है उसमें कर्तव्य की बातें हैं, ड्यूटी जो बोल रहे हैं आप, लेकिन वेरी गुड। साथ में प्यार की फीलिंग है उसमें मेरे हिसाब से। क्योंकि जब कृष्ण अर्जुन को ये बता रहा है ना कि तुमको उनको युद्ध तो करना ही पड़ेगा चाहे तुम्हारा कितना भी प्यार उमड़ रहा है, तो वो चीज है तो सही उसमें। नहीं, वो प्यार नहीं, वो ये नहीं बोलना कि प्यार करो प्यार करो। सी दैट माय फ्रेंड वाज सेइंग you you are angry with us, don't be angry, do you understand? My friend, I was angry with them कि तुम क्यों बुली कर रहे हो, stop bullying other people, right? होता है ना हर ग्रुप के अंदर एक दो बंदे ऐसे मिल ही जाते हैं जो दूसरों को बुली करते हैं, मिलते हैं, हर ग्रुप में मिलते हैं यदि ग्रुप बड़ा हो तो माय ग्रुप वाज बिग एंड दिस इज व्हाट दे वर बुलिंग। सो मैंने उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की, स्टॉप बुलिंग, दे डिड नॉट स्टॉप। आई सेड आई एम नॉट बीइंग विद यू, ठीक है सुमन जी? उसमें वो लोग बोल रहे थे कि नहीं हम ये सब तो नॉर्मल है, इसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं होती है, राइट? लव अस, यू कैन नॉट से अच्छा वी आर नॉट गोना बी विद यू। आपको लग रहा है कर्तव्य की बात है, ये बात आप मान रहे हो। प्यार कहाँ? प्यार का मतलब माफ कर दो, माफ कर दो। कौन माफ कर रहा है? अर्जुन, अर्जुन तो बल्कि मारना नहीं चाहता था, कृष्णा बोल रहा है हथियार उठा और मार। सुमन जी हाँ, आप, कृष्णा तो वही बोल रहा है लेकिन अर्जुन का प्यार तो उसमें दिखा रहे हैं ना, वही मैं बोल रही हूँ। अर्जुन गलत है, नहीं दिखाना है प्यार बॉस, वो गलत है। संदेश किसका है? अर्जुन का संदेश थोड़ी ना, कृष्णा का संदेश है। कृष्णा का गीता जो है वो कृष्णा का संदेश है, अर्जुन हम्म। का संदेश नहीं है, प्लीज, ठीक है? और दूसरा क्या है, आगम का जो है अपने रीड खुद से अगर करते हैं ना, तो मेरे साथ तो जैसे बहुत बार हुआ है, मैं बहुत चीजों पे अटक जाती हूँ कि तो अटक जाते हो ना, तो हम्म
आउट करो, ऐसे लोग फिगर आउट करो जिनको आप खटाखट क्वेश्चंस पूछो और भेजो। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करके सवाल पूछो और भेजो और मैं जवाब पक्का दूंगी। मैं तो कितने लोगों को वॉइस रिकॉर्ड करके लोग सवाल पूछते हैं, मैं जवाब दे देती हूँ, भेज देती हूँ, अपने कन्वीनियंस पे भेज देती हूँ। तो आप सवाल पूछो ना, आपको वर्ड्स के मीनिंग समझ में आते हैं, रिकॉर्ड करो, फोटो खींचो उस पेज का, बता दो मुझे कौन से पेज पे कौन कहाँ का वो वर्ड जो नहीं समझ में आ रहा, फोटो खींचो, मैं आपको उसका मीनिंग बता दूंगी। कितने लोग ये सब करते हैं सुमन जी? अटक जाने में क्या होता है? अटक जाने में अंडरलाइन करके रखो, पूरे बुक में अंडरलाइन, पूरे आगम में अंडरलाइन करके रखो। मैंने भी जब सबसे पहले 9 तत्व सीखे थे तो इतने एक-एक पेज पे 10-10 जगह अंडरलाइन थी। मैं महाराज शाह के पास गई, पूरी बुक का मैंने एक-एक पेज पन्ना पढ़ के हर पेज में 10-10 लाइन पे मैंने ठीक करवाया और उन्हें 6-7 घंटे बैठ के मेरा पूरा डाउट्स क्लियर कर दिए। करो ना, कौन मना करता है? पर पढ़ो तो सही। जस्ट बिकॉज़ अटक जाते हो डज़ नॉट मीन कि आप नहीं पढ़ोगे। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही थी कि आप उन लोगों से पढ़ना चाहते हो जिसने खुद वो किताब नहीं पढ़ी, तो वो अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है, राइट? इनफैक्ट जेएनयू में भी ये बहुत नॉर्मल चीज हो चुका है। बहुत जगह मैंने देखा है जिनके घरों से दीक्षा होती है ना, जिसके घरों से भी दीक्षा होती है, उनके घर में क्या होता है, ये लोग मानने लग जाते हैं यार इनके घर में तो बहुत धर्म होता है बाय डिफॉल्ट, नॉट नोइंग कि जिसने दीक्षा ली उसको वैराग्य था, उसको शायद ज्ञान आता हो, पर घर में बाय डिफॉल्ट सब दूसरे लोगों को तो ज्ञान नहीं आता है ना, राइट? तो लोग क्या करते हैं, लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और क्या बोलते हैं उनके घर वालों के पास, अरे आपके घर से तो इतनी बड़ी दीक्षाएं हुई हैं, आप तो ग्रेट हो, आप प्लीज हमको सिखाओ। तो लोगों को जब हमारे लोगों को जब इज्जत मिलती है ना तो लोगों को लगता है अरे हाँ यार लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाऊं, तो चलो वो पढ़ाना चालू कर देते हैं। और जब बहुत टाइम के बाद रियलाइज होता है यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने कितने ऐसे केसेस देखे हैं, बिकॉज उनके घरों में से दीक्षाएं हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स को कहा जाता है आप पढ़ाइए, आप तो प्लीज ग्रेट है, आपको तो सब कुछ आता है, और जब वो पढ़ाना चालू करते हैं ना तो लगता है पढ़ा क्या रहे हो बॉस, यू टीचिंग ऑल रॉन्ग। सुमन जी ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है? हाँ, बट एक्चुअली विद गॉड ग्रेस मेरे पास तो है ऐसे बंदा, मतलब ऐसे लोग हैं मेरे आसपास जिनका ज्ञान है हाई लेवल का, बट फिर भी मेरी कुछ चीजें हैं ना जो सेटल होती नहीं है कभी। फिर मतलब नेक्स्ट टाइम कभी बात करूंगी उस बारे में मैं आपसे। मेरी वो सेटल नहीं होती है ना, तो मेरी कौन सी हर चीज सेटल होती है आगम्स में? मेरी भी 50 चीजें पेंडिंग चल रही है, पेंडिंग, ये भी चीज पेंडिंग, ये भी चीज पेंडिंग, ये भी चीज पेंडिंग, पेंडिंग चल रही है कुछ चीज पेंडिंग। जब चीज अभिशयोपशम नहीं हो तो उस चीज को ना पेंडिंग में डाल दो और बोलो भगवान अभी शयोपशम नहीं हो रहा है, जब समझाना हो समझा समझा देना। सुमन जी ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा ना तो भी आप आगे बढ़ जाओगे, तो ज्ञान कम होगा तो भी आप आगे बढ़ जाओगे। तो नई चीजें समझ में आई चलेगा, पर आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। नहीं समझ में गया, अटक गए हो तो आगे के नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाओ ना। आपको स्किप रीडिंग करना सिखा दूंगी, मैं आपको बताऊंगी, नहीं समझ में आ रहा नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाओ, नहीं घुस रहा नहीं मजा आ रहा नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाओ। मैंने प्रश्न व्याकरण 6-7 बार उठाया, इतना बोरिंग लगा, इतना बोरिंग लगा, बाप रे, मतलब मेरी तो बस हो गई प्रश्न व्याकरण, जब भी मैंने वो आगम किया, और मैंने वो आगम नहीं किया, समझ में आया, नहीं किया, छोड़ दिया। वो सारे आगम्स ऑलमोस्ट उपांग मूल सब कुछ हो गया, मेरे सारे आगम्स हो गए। एक बार मैं महाराज साहब के व्याख्यान में गई थी और महाराज साहब ने व्याख्यान के अंदर सत्य बोलने की इतना सारी डिटेलिंग की, इतनी सारी डिटेलिंग की, ये भी सत्य है, ये भी सत्य, ये भी सत्य, इस तरह पे सच बोलने पर बहुत कुछ बोला कि झूठ बोलते हो तो ये होता है, ये होता है। मैंने ऐसे ही बोला कि आपने जो व्याख्यान दिया वो जबरदस्त था, पर्यायवाची वर्ड का था। मैंने कहा ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लाए? कहते हैं प्रश्न व्याकरण सूत्र। मैं उसी वक्त घर पे आई और मैंने प्रश्न व्याकरण पढ़ना चालू किया और मैंने उसी एंगल से पढ़ना चालू किया कि मैं ये कर रही हूं तो भी मैं क्या कर रही हूँ, वो गलत काम कर रही हूँ। व्हाट इज प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर वही पर्यायवाची वर्ड, ये कर रही हूँ तो भी असत्य, ये कर रही हूँ तो भी असत्य, ये कर रही हूँ तो भी असत्य, ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई, बहुत सारा काम करती चली गई। एक दिन में मैंने प्रश्न व्याकरण पूरा चैप्टर पूरा आगम खत्म किया और मैंने उस आगम को पहले मिनिमम 10 टाइम्स तो पक्का उठाया होगा, लेकिन मुझे मजा ही नहीं आ रहा था, इतना बोरिंग लग रहा था कि मैं बोरिंग होने के मामले छोड़ देती थी। बोरिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं उसका शयोपशम नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए आप करते जाओ, बोरिंग लगे तो भी करते जाओ, आगे नेक्स्ट 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 करते जाओ।
पर ट्राई करते जाओ, ट्राई करते जाओगे तो क्षयोपशम होगा, क्षयोपशम होगा तो शुद्ध ज्ञान आ जाएगा। आपको यही बोलने की कोशिश कर रही हूं, 32 आगम फिनिश करो, फिनिश ऑल योर 32 आगम 6 महीने में खत्म करो। मैं आपको बता सकती हूँ, आप एक एक आगम है ना 2-2 3-3 दिन में खत्म कर सकते हो। अंधगढ़ दशा स्टोरी बुक्स है, पूरी स्टोरी बुक्स है। खड़ा पढ़ना चालू करोगे ना, 5-6 घंटे, यदि एक एक दिन में 4-5 घंटे करोगे ना, नेक्स्ट डे 5-6 घंटे करोगे ना, पूरा खत्म हो जाएगा। अंतगढ़ भी खत्म हो जाएगा, उपासक दशांग तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ठीक है? ज्ञाता धर्म कथा में भी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, खत्म हो जाएगा। हर 2-2 3-3 दिन के अंदर एक आगम खत्म हो सकता है। ओके? आपको नोट्स और इंटरप्रिटेशन करनी है तो टाइम लगेगा, पर कौन बोलता है वो करने को? आप पहले एक बार रीडिंग तो मार जाओ, 32 आगम एक बार पढ़ जाओ। प्रज्ञापना सूत्र में से जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो 5-10% से ज्यादा, 5-10% से ज्यादा कुछ घुसा ही नहीं था अंदर। तो क्या हुआ? कीप ऑन रीडिंग स्टिल, फिनिश एक बार तो कर दो। फिर कभी ना कभी जोग संजोग मिलेगा, शिवक्षम होगा तो कोई आपको हेल्प करके आपको पढ़ा देगा। ठीक है? सुमन जी, आपको 32 आगम फिनिश करने हैं, कितने टाइम में फिनिश करोगे बताओ? कितने टाइम में करोगे? सुलेखा जी, आपने कितने आगम फिनिश कर लिए, कितने दिन टाइम में फिनिश करोगे? सुमन जी बताइए। 6 महीने? पता नहीं, कुछ बोल नहीं पाऊंगी मुझे लग रहा है अभी तो। पहले पर चैप्टर्स तो पहले नंबर ऑफ आगम्स का जितना वो है वो देखना पड़ेगा, मटेरियल आप कितना है। आप एक बार एक काम करो, चालू कर लो, एक बार चालू करो। ज्ञाता धर्म कथांग पहले, सबसे पहले स्टार्ट करो, इजी वाले करो। उससे ना आपकी वोकैबुलरी भी बिल्डअप हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, आपको खट 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 क्षयोपशम हो जाएगा। तो पहले आप वो स्टोरीज के सारे का तो ज्ञाता धर्म कथांग कर लो, फिर उपासक दशांग ले लो, इजी इजी करो। तो आप 2-3 आगम यदि खट इतनी जल्दी 2-2 3-3 दिन में कर लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, मन भी, अरे मैंने 3 आगम खत्म कर दिए, आप आगे निकल जाओगे। प्लीज 6 मंथ्स में शुद्ध ज्ञान खत्म, 32 आगम खत्म होने चाहिए। हाँ, याद रखना, पढ़ा होगा ना, कहाँ काम आएगा आपको पता नहीं है, पर नहीं करोगे ना तो जिंदगी भर स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अर्थ रूप में मेरे जितने क्लासेस यदि आपने कर चुके हो ना, आपको अर्थ रूप में इतना समझ में आता है कि आप आराम से आगम क्रैक कर पाओगे। और नहीं समझ में आता तो वॉइस रिकॉर्ड करके मेरे को भेजो ना व्हाट्सएप पे, मैं आपको आंसर दे दूंगी। आई एम रेडी टू हेल्प एनीबडी। ओके? और ये चालू करो ये पद्धति। तो म- जरूरी नहीं आप मेरे से सीखो, आप किसी से भी सीख सकते हो शुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध आप किसी से भी सीख सकते हो। बस ये इंश्योर करना कि आप खुद पढ़ रहे हो साथ में, और ये भी इंश्योर करना कि सामने वाला भी आगम पढ़ के आपको सिखा रहा है, अपने पॉकेट से निकाल के नहीं। जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ और अपने पॉकेट से निकालती हूँ ना, जब आगम में नहीं लिखा होता तो मैं बोलती हूँ बॉस ये आगम में नहीं लिखा है, मैं अपने पॉकेट से निकाल के बोल रही हूँ। ठीक है? ये तो इसलिए बोल रही हूँ। इज इट अलाउड अपने पॉकेट से निकाल के बोलना? अनुयोग बिठा के आप कर सकते हो, अनुयोग यदि बैठे तो। अनुयोग का मतलब होता है, कई बार जब मोटिवेशन करना होता है ना, तो वो जो प्रमाण के अंदर जो चौथा वाला प्रमाण है ना, तो वो मेटाफर से भी होता है। तो वो सब चीजें आप काफी कुछ कर सकते हो। जैसे आज मैंने एक चीज अपने पॉकेट से निकाल के बोली थी, क्या बोला था कि मिथ्या शुद्ध जो आपने अपने पिछले भवों में किया और सम्यक शुद्ध का जो रेशो है ना, वो अनंत का डिफरेंस है, मैंने ऐसे बोला, अनंत का पार्ट है। ये मैंने अपने पॉकेट से बोला, ये मैंने कहीं, कोई लाइन आप मुझे बोलोगे कहाँ लिखा हुआ है तो मैं नहीं निकाल के दिखा पाऊंगी। बट ये एजम्पशन है ना मेरा, ये एजम्पशन है, और ये एजम्पशन कहाँ गलत होगा? आप खुद देख लो, पूरे दिन के अंदर आप 24 घंटे में सम्यक शुद्ध कितने घंटे, कितने मिनट करते हो, और मिथ्या शुद्ध कितने घंटे करते हो? उसी से 48 पता लग, मिनट उसी से नहीं आपको पता लग रहा कि आप कितना कम कर रहे हो? पता हाँ, लगता है, लेकिन फिर भी भावनाएं नहीं आती है कि उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा मैं करूं। नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, या तो मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, या आगम डिफिकल्ट लग रहा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ठीक है? नहीं, किस, बहुत और, हाँ और भी है। ऐसे लगता है कि इसके अलावा जो चीजें या जो कुछ और सुनते हैं। ठीक है, बहुत लंबा स्टोरी है, बाद में बात करते हैं।
नो, इसका मतलब आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम है। मान लो आपको जो दूसरा सुनते हो, जैसे आप आजकल लोगों को ना नेटफ्लिक्स देखना या रील्स देखना, वो बोलते हैं रील्स में भी तो बहुत अच्छा-अच्छा सुनने को मिलता है। ये सुनने को मिलता है, ज़िंदगी भर रील्स ही देखते रह जाओगे। ये कर गुज़रने का टाइम है। आपके पास है ना अभी 20 साल से ज़्यादा और नहीं है। जब 80-90 के हो जाओगे ना आप, आँखें कमज़ोर हो जाएँगी, बॉडी में इतने दर्दें होंगी कि आप क्या सम्यक शुद्ध पढ़ोगे। जो पढ़ना है अभी पढ़ना है। डोंट लीव इट फॉर फ्यूचर, ये राइट? तो बराबर है। 6 जो महीने करना है अभी करना है, ये तो बराबर है। करना है और साथ में सब कुछ करना है। यदि इलॉन मस्क ने फैक्ट्री में जाके पूरा दिन लग सकता है और कुछ ना कुछ बन के निकल सकता है, राइट? तो क्या आप 6 महीने तक हर चीज बंद करके सिर्फ सम्यक शुद्ध में घुस के क्रैक कर दो ना? एक बार यदि 6 महीने लगातार सम्यक शुद्ध कर लोगे, सम्यक दर्शन की स्पर्शना बहुत नॉर्मल है। और जब आप सम्यक दर्शन के अंदर होगे ना, तब आप मुझे बोलोगे वाओ! आई नो द फीलिंग, इट्स ग्रेट। फिर निकल जाओगे ना, फिर आप उसमें घुस नहीं पाओगे। इसलिए बेटर है कि आप सम्यक शुद्ध करके आपको रियलाइज़ करो कि सम्यक शुद्ध का मज़ा क्या है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे आप, सम्यक शुद्ध में जाना पड़ेगा। 32 आगम पढ़ने पड़ेंगे, आगम की इंटरप्रिटेशंस करनी पड़ेंगी, आगम पे अनुप्रेक्षा करनी पड़ेगी, सम्यक शुद्ध में जाना ही पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास सुमन जी, ठीक है? सो चालू हो जाइए। आई जस्ट वांट कि आप मैक्सिमम पचका नहीं भी ले सकते कि मैं कितना पढ़ूँगी रोज़, तो भी ये लक्ष्य बना लीजिए कि 6 महीने में मुझे अपने सारे 32 आगम खत्म करने हैं। फास्ट, फास्ट, फास्ट रीडिंग कर जाओ, ठीक है? आज की क्लास का यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि आप और मैं, हम सब जीव, यदि 32 आगम को मैक्सिमम करते चले जाएँगे। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैं क्या करती थी। 20 सालों तक जब से मैंने जैन धर्म स्टार्ट किया था, मेरे बेड पे, मैं हमेशा इस पोज़ीशन पे बेड पे बहुत बैठती हूँ। यहीं पे थक जाती हूँ तो यहीं लेट जाती हूँ, यहीं जनरली दिस इज़ माय बेस्ट प्लेस टू सिट, ठीक है? कई लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं, सोफ़े पे बैठते हैं, कहीं हर आदमी का अपना होता है ना कि जब मैं काम खत्म करके हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। मैं जो भी कंफर्टेबल पोज़ीशन हो, वहाँ पे ना मेरे आगम्स हमेशा खुले रहते थे। ऑलवेज़ दे वर ओपन इन माय लाइफ़। कितना वो खुले रहते थे? 20 सालों तक खुले रहते थे। अभी तक मेरे खुले रहते हैं। मेरे आज साइड में टेबल है जहाँ मैं ज़मीन पे बैठ के समाई करती हूँ, उसके साइड में जो टेबल है, उसमें हमेशा मेरे आगम्स रहते हैं और खुले रहते हैं। क्यों? पहले तो ऐसा होता था ना कि तुमने खाना बना लिया, तुम वेट कर रहे हो कि बच्चे आएँगे और बोलेंगे मम्मी नाश्ता दे दो, राइट? वेट कर रहे हैं। मैं वेट नहीं करती थी, मैं अपने कमरे में आती हूँ, अपने बुक खुली हुई है, आगम पढ़ना चालू कर देती हूँ। फिर जब बच्चे बोलते हैं मम्मी नाश्ता दो, उठो जाओ नाश्ता दो, वापस आके बुक पढ़नी चालू कर दो। हर बार सामायिक की ज़रूरत नहीं है तुमको आगम पढ़ने के लिए। आप आगम कभी भी पढ़ सकते हो, मेरे बुक्स हमेशा कांस्टेंट खुले हुए थे। यदि आप आगम खुली नहीं रखोगे, तो हाथ आपका मोबाइल पे जाएगा, फिर मोबाइल पे आप घंटों बैठोगे और टाइम वेस्ट करोगे अपनी ज़िंदगी का। बेटर ये है कि आप आगम्स खुले रखो। लोग ड्राइंग रूम, मैं तो बोलती हूँ कि यदि मेरा बस चलता तो मैं ड्राइंग रूम में बहुत ही कम बैठती हूँ, पर ड्राइंग रूम में यदि मैं बैठती, तो मैं ड्राइंग रूम में सेंटर में वहाँ पे आगम रखती। कई लोगों की ड्राइंग रूम में न्यूज़पेपर होता है, तो चलते-फिरते हम भी न्यूज़पेपर उठा ही लेते हैं, नहीं भी पढ़ते तो चलो कुछ काम नहीं है तो चलो न्यूज़पेपर उठा लेते हैं। या वहाँ पे कोई मैगज़ीन पड़ी हो, फेमिना या कोई मैगज़ीन पड़ी होती है तो वो भी उठा के पढ़ ही लेते हैं, है ना? पढ़ लेते हैं ना ड्राइंग रूम में पड़ी होती है तो। किसी के घर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो वो फेमिना बुक पड़ी होती है तो पढ़ ही लेते हैं ना। सामने कुछ पड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप करते रहते हैं ना। एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन के अंदर भी वो नहीं हुआ वो बुक मिलती है ना, वो जिसके अंदर पूरे ट्रैवल एंड टूरिज्म के, वो बुक पढ़ ही लेते हैं। कुछ भी बुक सामने पड़ी होगी तो हम पढ़ लेंगे। तो ड्राइंग रूम में भी आप सेंटर टेबल पे आगम रखो ना, कौन मना करता है आपको? आप यदि वहां पे बैठोगे तो आपका बच्चा भी पूछेगा मम्मी ये कौन सा आगम है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो आप बोल सकते हो बेटा ये नंदी सूत्र है, इसमें 5 ज्ञान का वर्णन है, तू जानना चाहता है? उसको वो उसका भी मन करेगा पढ़ने को। यू नो यू कैन, आप उसको प्रोत्साहन दे सकते हो। कभी नंदी सूत्र रखो, कभी कुछ और आगम पढ़ो, पढ़ते रहो, उसके सामने पढ़ते रहो। वो पूछेगा मम्मी ये पढ़ के आपको क्या सीखने को मिला? आप उसको बताओ, पूरा जो चैप्टर है उसका कंक्लूजन, मोरल ऑफ द स्टोरी निकाल के अपने बच्चे को बताओ। क्यों नहीं ड्राइंग रूम के अंदर सेंटर टेबल पे हम सारी किताबें रहती हैं, न्यूज़पेपर रहता है।
क्यों आगम नहीं रख सकते? बताइए। दैट्स अनदर वे टू कीप। आई वुड कीप आगम्स ऑन द सेंटर टेबल। आप बोलोगे भगवान की किताब कैसे ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पे रख दें? भैया ये द्रव्य शुद्ध है, हम लोग इसकी पूजा नहीं करते। द्रव्य शुद्ध कहीं भी रख सकता है, जब तक इसकी यथा योग्य विनय होता है ना, तब तक इसका रखा जा सकता है। आपको इस पे पानी नहीं गिराना, खाना पीना नहीं गिराना, कचरा नहीं गिराना, तो आप अच्छे से इसको साइड पे, जैसे नहीं वो अच्छे से रखा जाता है, आराम से रख सकते हो। वेर यू स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्जेशन विद पीपल, अपने घर वालों से ही स्ट्राइक ऑन करो ना, उनको ही तो आपको सिखाना है मैक्सिमम। क्या आपका काम नहीं है घर वालों को धर्म सिखाना? हाँ, खासकर अपने बच्चों को कैसे स्ट्राइक करोगे इस कॉन्वर्जेशन? खुद पढ़ोगे तो आपका बच्चा भी पूछेगा मम्मी क्या पढ़ रहे हो, करेगा ना, मम्मी क्या सीखा? जाके बोलो मम्मी अरे बेटा मैंने तो आज आगम खत्म कर दिया, तो बच्चा क्या बोलेगा? वाओ मम्मी। मैं कुछ भी नया करती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को जाके बोलती हूँ। जैसे आज मैंने 20 साल के बाद कैलेंडर में खुद मार्किंग की, वो होता है ना स्वाध्याय का अस्वाध्याय काल का, तो होता है शुक्ल पक्ष की मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रात को पहले प्रहर में अस्वाध्याय होता है, राइट? और साल में जो 4 महीने ऐसे होते हैं जिसकी पूर्णिमा और उसकी प्रतिपदा को पूरा दिन अस्वाध्याय होता है, ऐसा। तो मैंने कभी मार्किंग नहीं की है, मैं हमेशा कैलेंडर किसी और को दे देती थी और बोलती थी प्लीज मार्क करके दे दो। इस बार पहली बार आज मैंने सुबह 3 समय की, आई कॉल्ड अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन, आई सेड कम ओवर, विल डू द कैलकुलेशन आराम से। हम लोग ने बैठ के आज 3 समय के अंदर वो टॉपिक किया। पर जब मैंने खत्म कर दिया ना, मैंने अपने दोनों बच्चों को बताया, यू नो आई डिड दैट, यू नो बेटा आई क्रैक्ड इट, आई वाज एबल टू डू दैट। ठीक है? सो माय किड्स आर लाइक मॉम वेरी गुड, यू आर एबल टू क्रैक आफ्टर 20 इयर्स दैट टॉपिक। ठीक है? कभी मेहनत ही नहीं की कैलेंडर को डिकोड करने में। कैलेंडर को डिकोड करना कोई आसान काम नहीं है। आज यदि मैंने बैठ के कैलेंडर को डिकोड किया, कैलेंडर जो हिंदू के जैन कैलेंडर होता है उसको डिकोड किया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने बच्चों को बताया। हर दिन यदि मैं कुछ नया सीखती हूँ तो मैं बच्चों को बताती हूँ आई लर्न दिस मच। उनके कान अब मैंने ये वो अंदर का मैटर नहीं भी जाने, तो उनको पता है मम्मी मम्मी इज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, मम्मी को बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने ये काम किया तो ठीक है। मैं किसी दिन आज मैंने 3 समाई की तो मैंने बच्चों को बोला आज मेरी 3 समाई हो गई, राइट? जिस दिन नहीं होती तो मैं जाके बोलती हूँ आज का तो दिन समाई नहीं हुई, तो मेरे बच्चे मेरे से सीख रहे हैं ना। आर वी नॉट टॉकिंग टू आवर चिल्ड्रन? हाँ, बोलो बच्चों को, दिखाओ कि मेरे लिए सबसे ग्रेट चीज ये है कि मैंने आज कुछ जैन धर्म में कुछ नया सीखा, समाय करने को मिली, नया पचकान मिला, नया पचकान किया। बताओ, एंथुजियाज्म दिखाओ। अपने आप खुद नहीं करते बच्चों में। इट्स योर ड्यूटी एज अ मदर कि आपके अपने बच्चों को अपना धर्म सिखाओ। सीख ठीक है? बात को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहती हूँ आप अपना खुद का सम्यक शुद्ध बढ़ाओ, अपने आसपास आगम खुले रखो, चाहे वो आपको ड्राइंग रूम में रखना पड़े, चाहे आपको अपना फेवरेट सीटिंग प्लेस में रखना पड़े, पर रखो। नहीं तो आप मोबाइल उठाओगे पर आप आगम्स नहीं उठाओगे। प्लीज आगम्स उठाओ, प्लीज उसको पढ़ो। ठीक है? आप और मैं मैक्सिमम आगम पढ़ते चले जाएंगे, दिन में 6-6 घंटे यदि आगम पढ़ेंगे ना, तो बाय द टाइम हम हमारी डेथ होगी ना, हमारे कर्म काफी हल्के हो चुके होंगे। हमारे अंदर सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी होगी और वैराग्य भी होगा, जो अगले भव में ट्रांसफर भी होगा। और ऐसे हलुकर्मी बन के हम जरूर तीसरे भव में मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है? इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पनतो धमो लुगुत्तमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।